ये शुरू से मेरी आदत रही है, जब दीदी आ जाती है राखी बांध देती है उसके बाद ही मैं अपने मायके जाती हूँ। तो ये देखिए मेरी डस्टिंग हो गई थी, सफाई हो गई थी। फिर मैंने इधर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जितनी जल्दी काम होगा तो ये लगता है खाना ना बनाना होता जल्दी हो जाता है। फिर मैंने इधर जो है पोछा लगाना स्टार्ट किया, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ। अब मैं जल्दी उठ गई थी, पर जब बच्चों का स्कूल नहीं होता ना थोड़ा बहुत आलस हो ही जाता है, और फिर इधर थोड़ा सफाई में लगी जाती तो उसमें ज़्यादा टाइम चला गया था। बस मैंने जल्दी से काम किया, उसके बाद मैं नहाने गई। मैं नहा के आई तो हमारे यहाँ सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी, हमारे यहाँ वैसे अधिकतर लोग हैं पहले कान्हा जी को ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने राखी बांधने का चीजें चालू हुई थी। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने राखी की चीजें चालू की थी। उसके बाद मैं आई, मैंने सिवई भूजनी चालू करी, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना। जैसे मैं जब प्याज लहसुन का कुछ बनाती हूँ उसका भोग नहीं लगाती, तो मैंने सोचा पहले सिवई साफ बना के उसका भोग लगा दूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो मैंने जल्दी से सिवई भूजी, इधर मैंने दूध चढ़ा दिया था, उसमें शक्कर डाल रही थी। फिर मैंने तो जल्दी से मेवे काट के रख लेती हूँ, तो फिर मैंने इधर जो है काजू बादाम सब काट के रख लिया था, क्योंकि मेरा ये मन था कि साफ सुथरा सिवई बना के उसके बाद जो है भोग लगा देंगे तो सही रहेगा। उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी कर लूंगी। तो इधर मेरी सिवई भुज गई थी, दूध भी गर्म हो गया था, मैंने डाल दिया, उसको बस थोड़ी देर पकाना होता है। बाकी ये डिश बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत पसंद, मुझे भी अच्छी लगती है, पर मुझे खीर ज्यादा पसंद है, सिवई कम पसंद है। पर ये अच्छी बहुत लगती है, मुझे भी पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, उनको सिवई बहुत ही अच्छी लगती है। इधर मेरी सिवई बन रही, तब तक मैंने इधर प्याज लहसुन चीजें सारी चीजें काट के रख ली थी, क्योंकि लेट भी हो रहा था, लग रहा था जल्दी जल्दी खाना बना के मैं रख लूं। तो बस इधर मेरी पनीर भी मैंने छौंक ली थी। मैंने पनीर की रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मेरी ये देखिए मेरी सब्जी बनकर एकदम रेडी हो गई थी। मेरी सब्जी का कलर कैसा लग रहा है प्लीज। इसमें कमी थी धनिया, मैंने धनिया नहीं डाली, धनिया मैंने बाद में डाली, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर इधर मैंने आटा मार के रख लिया था, क्योंकि पूड़ी बनानी थी और कचौड़ी भी बनानी थी, और तो मैंने सोचा बना के सब रख लो ना तो फिर सही रहता, खाना बना रहता तो टेंशन फ्री रहती। बस इधर मैंने फुली फुली पूड़ियाँ से की, क्योंकि पतिदेव को भी खाना था, सब लोग अपना था, ये था राखी बांधने के बाद सब लोग खाएंगे। इधर मेरा चावल बन गया था, चावल फिर मैंने अग्रासन निकाला। मैंने कहा कि बेटू से बोला कि तुम जाके पहले अग्रासन दे आओ, फिर मुझे रेडी भी होना। तो ये देखिए मैं रेडी होने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज बताइएगा, मेरे लुक का तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद जो मेरी जो छोटी वाली नंद है जो यहीं रहती है, चचेरी नंद है, वो आ गई थी। तो मैंने उससे कहा तब तक ऐसा करो तुम चौक, जैसे चौक हमारे यहाँ बिटिया ही पूरती हैं। पहले बेटू बोली हम पूरेंगे, पर बेटू कर नहीं पा रही थी, इस वजह से जो बेटू ने पूरना चालू किया। जैसा हम लोग जो है वो रक्षाबंधन में फास्ट करते हैं, मतलब जब तक भाई को राखी नहीं बांधते। मैं पर्सनली करती हूँ, जब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधती थी मैं पानी भी नहीं पीती, तो वो फास्टिंग रहता है पानी। लेकिन क्या आप दीदी लोग राखी बांधती तो कुछ मीठा मुंह में डालना पड़ता है, क्योंकि कहते खाली राखी नहीं बंधवानी चाहिए। फिर देखिए मेरी बड़ी वाली नंद आ गई थी, उन्होंने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको भी लग रहा था मुझे भी मायके जाना है। तो बड़ी वाली दीदी जो है वो आ गई थी, तो उन्होंने पतिदेव को राखी बांधी जल्दी से। फिर जो है यहाँ पे बेटू को राखी बांधी, वो लाइन से राखी बांधती हैं, पहले बेटू को, पहले पतिदेव को, फिर बेटू को, फिर भैया को। कहती नहीं जो जो बड़ा है उसको राखी बांधते जाएंगे। तो उन्होंने फिर बेटू को राखी बांधी, फिर जो है बेटू को मीठा खिलाया उन्होंने। उसके बाद जो है ये हुआ कि शुभ को राखी बांधनी थी, इन्होंने बउआ को भी राखी बांधी, उसने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया, फिर उन्होंने मीठा खिलाया। सब लोग जो है बुआ को बहुत प्यार करते हैं, ये लोग बस बुआ का वेट करते रहते हैं और परेशान बहुत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बुआ के साथ मस्ती चल रही थी, फोटो खींची। दीदी का प्रिया तुम्हारी भी राखी बांध देते, फिर मैंने भी जल्दी से राखी बंधवाई। जैसे मैं फास्ट रहती हूँ, पर कहते हैं ना राखी खाली नहीं बंधवानी चाहिए, तो दीदी का तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, पर मैंने केवल मीठा खा लिया था, पानी नहीं पिया था। फिर दीदी ने मुझे राखी बांधी। ये देखिए दीदी मुझे राखी बांध रही थी, और मेरे हाथ में चोट भी लगी थी, जिसकी रील मैंने डाली थी, आपने देखा ही होगा। उसके बाद बेटू की, भाई वो बड़ी है तो पहले उन्होंने बांधी, फिर बेटू ने अपने पापा को राखी बांधी। हमारे यहाँ जो है सब लोग अपने, मतलब जो बिटिया होती है वो अपने पापा को राखी पहले बांधती हैं। तो फिर जो है तो दीदी बांध के, अच्छा पहले बड़ी दीदी आई थी, बड़ी दीदी ने राखी बांधी। फिर जो है बेटू की बारी, क्योंकि बेटू बहुत परेशान थी, तो उन्होंने पहले अपने पापा को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधने बैठी। जल्दी जल्दी बांधना था, क्योंकि इन लोगों को खेलने का इंतजार था ना, कि जल्दी से जाए खेले रक्षाबंधन में, तो बिल्कुल एंजॉय, पूरा दिन फ्री रहते हैं, तो बस जल्दी जल्दी राखी बांध रहे। इन लोग का तो अलग मस्ती चल रहा था, बिल्कुल जी बिल्कुल चल रहा था कि राखी बांध रहे थे, मस्ती कर रहे थे आपस में। वो बोल रही थी चलो चलो भाई मेरे पैर छुओ, देखो पहले पैर ही बढ़ा रही थी छूने के लिए, मीठा के बाद कह रहा मीठा खिलाओ। तो फिर उसने जो जल्दी से उसको मिठाई खिलाई, फिर कह रही अब जल्दी से मेरे पैर छुओ। तो वो सोच रहा था कि पैर छुओ, पर मम्मा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब वो कह रही नहीं नहीं मम्मा जल्दी से रिकॉर्ड करो ताकि मैं दीदी के पैर छू लूं।
तो फिर जो है जल्दी से इतनी देखिए इतनी जल्दी पैर छुए ताकि इसकी रिकॉर्डिंग हो ना। फिर जो हमारी जो है जो दूसरी वाली नंद है वो भी आई थी जो थी, तो उसने भी जो है पतिदेव को फिर राखी बांधी। वो तो हमारे घर के बगल में ही रहती है, तो जो है उसको भी राखी बांधी थी। बहुत सालों से पतिदेव को राखी बांध रही है। वो भी जो है पहले बाहर रहती थी, फिर अभी आई, तो सब लोग राखी बांधते हैं। तो बस ये राखी बांधी। मेरा ये राखी ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मेरा राखी ब्लॉग कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए पतिदेव को राखी बन गई थी, फिर वो अपने भतीजे को राखी बांध रही थी। ये था कि सब लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे भी निकलना था। तो बस राखी में सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। ये लोग इतनी जो है, मैंने सोचा था कि मैं ओरिजिनल वॉइस डाल दूंगी कि जो हो रहा है बातचीत हो रही, पर ये लोग इतने मस्ती मजाक करते हैं, इतना जो है शोर मचाते हैं, इस वजह से मैंने जो नहीं डाला। फिर मैंने सोचा चलो वॉइस शोर कर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस इन लोग को राखी बन गई थी, फिर मेरी बारी थी। तो नीलम ने बोला कि भाभी आओ आपको भी राखी बांध दे, फिर वो मुझे राखी बांध रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो है मेरा लुक कैसा लग रहा है उसके लिए बताइएगा। वो ये देखिए वो मुझे राखी बांध रही थी। सब सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे, क्योंकि जो है रक्षाबंधन, लेकिन इस बार तो रक्षाबंधन का सही था, कोई मुहूर्त वाला टाइम नहीं था। इस बार कोई भद्रा नहीं थी, पूरे दिन की राखी थी, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, आप कभी भी जाओ राखी बांधो। तो इस बार वो जो है वो मेरे लिए 2 राखी लाई थी। एक तो नॉर्मल राखी लाई थी जो हमेशा बंधी रहे, एक ये लाई थी लटकन वाली राखी लाई थी कि अच्छा मुझे लटकन वाली राखी पसंद आती है। तो बोल रही भाभी मैं आपके लिए 2 राखी लाई। तो पहले उसने मुझे वो वाली राखी बांधी, फिर उसने मुझे ये वाली राखी बांधी। कह रही आपसे ये राखी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो भाई अच्छा ये है कि फिर ज्यादा दिन बंधी नहीं रहती है, जल्दी से खुल जाती काम वाम करने में। फिर उसने बेटू को राखी बांधी, क्योंकि बेटू के लिए भी जो है राखियाँ की सब लेके आई थी। तो उसने बोला कि जो है बेटू को भी, बेटू तो वैसे भी एक्साइटेड रही थी राखी बंधवाने के लिए। तो फिर बस उसने बेटू को जल्दी से राखी बांधी। तो बस यही सब सारी बातें चीजें हो रही थी। सब लोग को भूख भी लगी थी, क्योंकि ये था कि राखी बांध लेंगे तो सब लोग खाना खाएंगे जल्दी से बैठ के। तो बेटू की राखी बन गई थी, बेटू बहुत खुश हो गई थी। फिर नीलम ने उनको जल्दी से मीठा खिलाया। तो बस इसी का चीज का तो वेट करी थी, उनको चॉकलेट मिलनी थी, वो उसके लिए गिफ्ट लाई थी चॉकलेट। तो बस फिर सब लोग बैठ के बातचीत करे, थोड़ी देर सब लोग बैठे, क्योंकि एक रक्षाबंधन ऐसा त्योहार हो तो जिसमें सब लोग मिल पाते बैठ पाते, नहीं तो कहाँ किसके पास इतना टाइम होता है कि आए जाएं और रुकें। तो बस दीदी लोग को भी ज्यादा टाइम नहीं होता है, कहाँ जल्दी आ नहीं पाती, सबके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। तो जीजा जी बैठे थे, पति तो बैठे थे, सब लोग आपस में बात कर रहे थे। अच्छा भी लगता है, त्योहार में सब लोग आते हैं बातचीत करते हैं तो चीजें अच्छी लगती है। पर ये है कि थोड़े वो रखता है, सब लोग टाइम देते नहीं तो कहाँ टाइम मिल पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस दीदी ने कहा प्रिया तुम्हें भी जाना है, हमने कहा हाँ। तो बस सबको जो है बोल के फिर मैं अपने घर के लिए निकली। इतना जाम मिला, इतना जाम कि मैं क्या बताऊं। जो मेरे घर से यहाँ से मेरे घर से मेरे मायके का रास्ता जो 15-20 मिनट का है, वो मुझे 45 मिनट लगे, जानिए 45 से 50 मिनट मुझे अपने घर पहुंचने में लगे। बहुत जाम था, जबकि मैं कार से नहीं गई थी, बाइक से गई थी। इसी वजह से मैं कार से नहीं गई, मैंने कहा बाइक से जाऊंगी तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो है बाइक कार से लेट हो जाएंगे। तो बस मैं अपने घर पहुंची, यहाँ पे भैया लोग को राखी बांधने लगी। ये मेरे बड़े भैया हैं, और क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, गला इतना सूख रहा था। जब दीदी लोग ने राखी बांधी थी तो लड्डू खिला दिया था, मीठा के तो पानी की प्यास लगता है, पर मैं पानी पीती नहीं हूँ। तो जो है तो मैंने कहा जल्दी से राखी बांधू, क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। और जब रक्षाबंधन वाले दिन क्या था, उमस भी हो गई थी, बारिश बाद में तो हुई, उस कारण जब काफी उमस हो गई थी, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। और मुझे वैसे भी प्यास बहुत लगती है, तो मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब था, तो इसलिए और प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। तो बस भैया लोग को राखी बांधी, सब लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर ये मेरे छोटे वाले भैया हैं जो कि मेरे साथ नहीं है, पर ये हमेशा मेरे साथ हैं। मैं इनको उसी तरह राखी बांधती हूँ जैसे मैं पहले बांधती थी। तो ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, कि आज वो मेरे साथ नहीं है, पर वो मेरे साथ हमेशा है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है, ये बड़े वाले भैया का लड़का है, बड़ा भतीजा है। तो बस ये लोग तो बहुत हंसी मजाक करते हैं, राखी बंधवाते बंधवाते इतना हंसी मजाक करेंगे कि क्या बता। तभी लगता है पहले सीरियस होकर राखी बंध, नहीं उसमें हंसी मजाक इन लोग को करना ही होता है। तो बस जो है मैं ये इसका नाम अक्षत है। तो बस इन लोग को राखी बांध रही थी, चीजें अच्छी हो रही थी सारी, इन लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे। ये मेरा छोटा वाला भतीजा है, इसको भी राखी बांधी मैंने। और ये थोड़ा सा नॉटी, थोड़ा सा शैतान ज्यादा है ये, बाकी नहीं मुझसे बहुत सीधा, मुझे बहुत, दोनों ही भतीजे मुझे बहुत प्यार करते हैं।
और बस रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसे ही बीता। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। आज मैंने आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया, उधर ससुराल में अपनी नंदा जो मेरी नंदाई थी उनसे मिलवा दिया। ये मेरी मायके की फैमिली है। तो प्लीज़ आपको मेरी फैमिली कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो है मेरे छोटे वाले भतीजे को जो है छेना ज़्यादा पसंद है, वो छेना ही खाता है, तो इसलिए जो मैं उसके लिए छेना लेके जाती हूँ। ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, जो हम लोग के तो भाभी को भी टीका होता है ना, भाभी और भतीजे दोनों को टीका होता है, राखी बनती। तो फिर ये बड़ी वाली भाभी, वैसे ये तो सबके ही होता है, राखी बनती है। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी जिनको मैं राखी बांध रही थी, और ये लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे ना कि जो है कि क्या बताएं। तो बस आपको मेरा ये रक्षाबंधन ब्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा। मेरी मायके की फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा, मेरी फैमिली आपको कैसी लगी, प्लीज़ अच्छे से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। व्लॉग को प्यार दीजिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा ताकि जो आप लोग को अच्छा लगेगा व्लॉग। मैंने वॉइस ओवर इसीलिए किया क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, पर अगर मैं नहीं करती ना आप लोग आवाज़, आप लोग भी हंसते। ये मेरी बड़ी वाली भाभी को राखी बांध चुकी थी, ये मेरी भतीजी है। इसको भी मैं शुरू से अपनी भतीजी को राखी बांधती आई हूँ छोटे से ही, तो मैं अभी भी इसको राखी बांधती हूँ। तो अब बहुत खुश होती है कि बुआ राखी बांधे। देखिए वो राखी नहीं बांधती, जो मैं ही ले जाती हूँ वही राखी बांधती है। तो बस इनको भी राखी बांधी। उसको भी लटकन वाली राखी ज़्यादा पसंद आती है, ब्रेसलेट टाइप में राखी ज़्यादा पसंद आती है। तो मुझे लगा ये राखी ले लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, तो मैंने भी उसके लिए भी लटकन वाली राखी ली, उसको राखी बांधी। तो वही है, सारी चीज़ें सब कुछ सही था। ये देखिए लोग फोटो खींच रहे थे, इधर रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, फोटो भी खींच रहा था। उसको मैं रसगुल्ला खिला रही थी, उसका मुंह छोटा सा है। अच्छा उसको जो है काला जाम ज्यादा पसंद है। अब उसको देखो, हम लोग कितना हंसी मजाक कर रहे थे, आपको हम लोग का चेहरा देख के ही लग रहा होगा, इतना ये लोग चिढ़ा रहे थे। मैंने उसे कहा अब पूरा रसगुल्ला उसके मुंह में नहीं, तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सारी चीजें जो है हंसी से हो रही थी। फिर इधर पापा को राखी बांधनी थी, पापा को वैसे पहले बांधती हूँ, पर पापा बोले नहीं तुम जाओ पहले सबको राखी बांधो, फिर अच्छे से आके हमको बांधो सुकून से, क्योंकि सबको लेट हो रहा था, मेरे बांधो मेरे बांधो। तो बस इस वजह से मैंने जाके फिर पापा को राखी बांधी। ये मेरे पापा हैं, मैंने पापा को राखी बांधी। फिर ये मेरी बेटी है, ये भतीजी, आप बेटू को तो जानते ही हैं। तो बिट्टी जो है बेटू को भी शुरू से जो है राखी बांधती आई है। तो बिट्टी बेटू राखी क्या बांधती, वो बेटू को ब्रेसलेट लाती है। तो ये हुआ कि चलो बेटू को भी ब्रेसलेट वो लेके आई थी, तो कह रही चलो प्रॉपर तुमको राखी, मैं तो पूरा राखी की तरह बांधती हूँ। टीका किया उनको, उसको ब्रेसलेट, बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट लेके आई थी वो। ये देखिए अगर आप देख पाए तो ये ब्रेसलेट लेके आई थी वो। अब बेटू को ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, तो उसने बेटू ने ब्रेसलेट पहन लिया और बेटू को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने बेटू को मिठाई खिलाई कि लो जल्दी से मिठाई खाओ। ये लोग हंसने में या फोटो खिंचाने में इतना परेशान हो जाते कि कुछ याद नहीं रहता है इन लोग को। फिर बेटू ने मिठाई खाई। बस इस तरह हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार बीत गया। फिर ये मेरे ससुर हैं, क्योंकि मेरे ससुर उस दिन आ नहीं पाते, लेट हो गए थे, वो शाम को आए थे। फिर बेटू ने उनको भी राखी बांधी, क्योंकि बेटू अपने बाबा को शुरू से राखी बांधती है। पहले बाबा को बांधी पर पापा थे नहीं, इस वजह से उसने शाम को बाबा को राखी बांधी। पापा स्पेशली बेटू से राखी बंधवाते हैं पहले, तो उन्होंने कहा बेटू तुम पहले राखी बांध दो। तो उन्होंने जो है बेटू ने उनको राखी बांधी, क्योंकि बाबा को राखी बिना उनका त्यौहार ही नहीं होता। तो इस वजह से जो है बेटू ने अपने बाबा को राखी बांधी। और जो बस मेरा रक्षाबंधन ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। बस मैंने जो एक अच्छे मोटिव से आपको दिखाया, सारी चीज़ें हुई। अब देखिए सबके जाने का टाइम हो रहा, दीदी लोग जा रही थी, बस इन लोग का पैर छू के मैंने आशीर्वाद लिया। दीदी बोली अब लेट हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ, तो सब लोग जा रहे थे, क्योंकि जो है भाई दीदी को एक जगह और भी जाना था राखी बांधने। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीवान्या व्लॉग। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। ये एक दिन पहले का व्लॉग है रक्षाबंधन की तैयारी, जिसमें मैं मेहंदी लगा रही थी। मैंने सोचा चलिए रक्षाबंधन का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक दिन पहले का जिसमें मैंने मेहंदी लगाई थी। अभी जो मैं मॉर्निंग में उठ रही, ये रक्षाबंधन की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैंने सोचा चलिए सुबह से आपके साथ शेयर करते। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, तो बस उठ के सोच रही थी क्या क्या काम करने, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत सारे काम होते हैं। मैं बस जल्दी से उठी, 1-2 सेकंड बैठी रही, उठ के काम में लगी। पहले मैंने सारे ब्लैंकेट तैयार के रखे, उसके बाद मैंने देखा घर में थोड़ा बहुत जाला दिख रहा था, तो मैंने सोचा लाओ जाला भी मार देती हूँ, क्योंकि जो है सफाई भी करनी थी। सब दीदी लोग सब लोग आती हैं, तो वो भी तैयारी करनी थी। मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर हो जाएगा और रक्षाबंधन ब्लॉग भी शेयर हो जाएगा।
तो बस मैं यहाँ पे जाला मार के डस्टिंग कर रही थी। तो मैंने शुरुआत मेहंदी से इसलिए करी क्योंकि रक्षाबंधन में सभी लोग मेहंदी लगाते हैं, तो मैंने सोचा कि जब रक्षाबंधन का व्लॉग है तो मेहंदी का तो जरूर शेयर कर। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, मेरी मेहंदी कैसी लगी बताइएगा। फिर मैंने जल्दी डस्टिंग चालू कर दी थी। ये देखिए मैं डस्टिंग कर रही थी, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को पसंद कीजिएगा क्योंकि गले में काफ़ी खराश हो गया। अगर मैं गला ठीक होने का वेट करती तो व्लॉग बहुत लेट हो जाता। मैंने सोचा, तभी मैंने कल नहीं डाला, मैंने सोचा थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर ठीक होने के बजाय वो और बैठा जा रहा है गला। तो इस वजह से जो है मैं वॉइस ओवर करते रही, प्लस प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को पसंद कीजिएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग चालू की, मैंने सारी चीज़ें पोंछी, इधर अलमारी भी पोंछी। लेट भी हो रहा था, लग रहा था कि जल्दी क्योंकि घर भी जाना था, पर जब तक मेरी नंदे दीदी लोग नहीं आ जाती ना, उनसे राखी बंधवाए बिना मैं जाती नहीं हूँ। ये शुरू से मेरी आदत रही है, जब दीदी आ जाती है राखी बांध देती है उसके बाद ही मैं अपने मायके जाती हूँ। तो ये देखिए मेरी डस्टिंग हो गई थी, सफाई हो गई थी। फिर मैंने इधर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जितनी जल्दी काम होगा तो ये लगता है खाना ना बनाना आता जल्दी हो जाता है। फिर मैंने इधर जो है पोछा लगाना स्टार्ट किया, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ। अब मैं जल्दी उठ गई थी, पर जब बच्चों का स्कूल नहीं होता ना थोड़ा बहुत आलस हो ही जाता है और फिर इधर थोड़ा सफाई में लगी जाती तो उसमें ज़्यादा टाइम चला गया था। बस मैंने जल्दी से काम किया, उसके बाद मैं नहाने गई। मैं नहा के तो हमारे यहाँ सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी, हमारे यहाँ वैसे अधिकतर लोग हैं पहले कान्हा जी को ही राखी बांधी जाती है क्योंकि श्री कृष्ण ने राखी बांधने का चीज़ें चालू हुई थी। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने राखी की चीज़ें चालू की थी। उसके बाद मैं आई, मैंने सिवई भूजनी चालू करी क्योंकि मुझे भोग भी लगाना। जैसे मैं जब प्याज लहसुन का कुछ बनाती हूँ उसका भोग नहीं लगाती, तो मैंने सोचा पहले सिवई साफ बना के उसका भोग लगा दूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो मैंने जल्दी से सिवई भूजी, इधर मैंने दूध चढ़ा दिया, तो उसमें शक्कर डाल रही थी। फिर मैंने तो जल्दी से मेवे काट के रख लेती हूँ, तो फिर मैंने इधर जो है काजू बादाम सब काट के रख लिया था क्योंकि मेरा ये मन था कि साफ सुथरा सिवई बना के उसके बाद जो है भोग लगा देंगे तो सही रहेगा। उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी कर लूँगी। तो इधर मेरी सिवई भुज गई थी, दूध भी गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया, उसको बस थोड़ी देर पकाना होता है। बाकी ये डिश बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत पसंद, मुझे भी अच्छी लगती है पर मुझे खीर ज़्यादा पसंद है, सिवई कम पसंद है। पर ये अच्छी बहुत लगती है, मुझे भी पसंद है पर मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, उनको सिवई बहुत ही अच्छी लगती है। इधर मेरी सिवई बन रही, तब तक मैंने इधर प्याज लहसुन चीज़ें सारी चीज़ें काट के रख ली थी क्योंकि लेट भी हो रहा था, लग रहा था जल्दी जल्दी खाना बना के मैं रख लूँ। तो बस इधर मेरी पनीर भी मैंने छौंक ली थी। मैंने पनीर की रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मेरी ये देखिए मेरी सब्जी बनकर एकदम रेडी हो गई थी। मेरी सब्जी का कलर कैसा लग रहा है प्लीज़। इसमें कमी थी धनिया, मैंने धनिया नहीं डाली, धनिया मैंने बाद में डाली, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर इधर मैंने आटा मार के रख लिया था क्योंकि पूड़ी बनानी थी और कचौड़ी भी बनानी थी, और तो मैंने सोचा बना के सब रख लो ना तो फिर सही रहता, खाना बना रहता तो टेंशन फ्री रहती। बस इधर मैंने फुली पूड़ियाँ से की क्योंकि पतिदेव को भी खाना था, सब लोग अपना था, ये था राखी बांधने के बाद सब लोग खाएंगे। इधर मेरा चावल बन गया था, चावल फिर मैंने अग्रासन निकाला। मैंने कहा कि बेटू से बोला कि तुम जाके पहले अग्रासन दे आओ, फिर मुझे रेडी भी होना। तो ये देखिए मैं रेडी होने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा, मेरे लुक का तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद जो मेरी जो छोटी वाली नंद है जो यहीं रहती है, चचेरी नंद है, वो आ गई थी। तो मैंने उससे कहा तब तक ऐसा करो तुम चौक, जैसे चौक हमारे यहाँ बिटिया ही पूरती हैं। पहले बेटू बोली हम पूरेंगे पर बेटू कर नहीं पा रही थी, इस वजह से जो बेटू ने पूरना चालू किया। जैसा हम लोग जो है वो रक्षाबंधन में फास्ट करते हैं, मतलब जब तक भाई को राखी नहीं बांधते। मैं पर्सनली करती हूँ, जब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधती थी मैं पानी भी नहीं पीती, तो वो फास्टिंग रहता है पानी। लेकिन क्या आप दीदी लोग राखी बांधती तो कुछ मीठा मुंह में डालना पड़ता है क्योंकि कहते खाली राखी नहीं बंधवानी चाहिए। फिर देखिए मेरी बड़ी वाली नंद आ गई थी, उन्होंने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको भी लग रहा था मुझे भी मायके जाना है। तो बड़ी वाली दीदी जो है वो आ गई थी, तो उन्होंने पतिदेव को राखी बांधी जल्दी से। फिर जो है यहाँ पे बेटू को राखी बांधी, वो लाइन से राखी बांधती हैं, पहले बेटू को, पहले पतिदेव को, फिर बेटू को, फिर भैया को। कहती नहीं जो बड़ा है उसको राखी बांधते जाएंगे। तो उन्होंने फिर बेटू को राखी बांधी, फिर जो है बेटू को मीठा खिलाया उन्होंने। उसके बाद जो है ये हुआ कि शुभ को राखी बांधनी थी, इन्होंने बउआ को भी राखी बांधी, उसने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया, फिर उन्होंने मीठा खिलाया। सब लोग जो है बुआ को बहुत प्यार करते हैं, ये लोग बस बुआ का वेट करते रहते हैं और परेशान बहुत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बुआ के साथ मस्ती चल रही थी, फोटो खींची। दीदी ने कहा प्रिया तुम्हारी भी राखी बांध देते, फिर मैंने भी जल्दी से राखी बंधवाई। जैसे मैं फास्ट रहती हूँ पर कहते हैं ना राखी खाली नहीं बंधवानी चाहिए, तो दीदी का तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, पर मैंने केवल मीठा खा लिया था, पानी नहीं पिया था। फिर दीदी ने मुझे राखी बांधी। ये देखिए दीदी मुझे राखी बांध रही थी और मेरे हाथ में चोट भी लगी थी जिसकी रील मैंने डाली थी, आपने देखा ही होगा।
उसके बाद बेटू की भाई वो बड़ी है तो पहले उन्होंने बांधी, फिर बेटू ने अपने पापा को राखी बांधी। हमारे यहाँ जो है सब लोग अपने मतलब जो बिटिया होती है वो अपने पापा को राखी पहले बांधती हैं। तो फिर जो है तो दीदी बांध के, अच्छा पहले बड़ी दीदी आई थी तो बड़ी दीदी ने राखी बांधी। फिर जो है बेटू की बारी, क्योंकि बेटू बहुत परेशान थी तो उन्होंने पहले अपने पापा को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधने बैठी। जल्दी जल्दी बांधना था क्योंकि इन लोगों को खेलने का इंतजार था ना कि जल्दी से जाए खेले रक्षाबंधन में, तो बिल्कुल एंजॉय, पूरा दिन फ्री रहते हैं तो बस जल्दी जल्दी राखी बांध रहे। इन लोग का तो अलग मस्ती चल रहा था, बिल्कुल जी बिल्कुल चल रहा था कि राखी बांध रहे थे, मस्ती कर रहे थे आपस में। वो बोल रही थी चलो चलो भाई मेरे पैर छुओ, देखो पहले पैर ही बढ़ा रही थी छूने के लिए, मीठा के बाद कह रहा मीठा खिलाओ। तो फिर उसने जो है जल्दी से उसको मिठाई खिलाई, फिर कह रही अब जल्दी से मेरे पैर छुओ। तो वो सोच रहा था कि पैर छुओ पर मम्मा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब वो कह रही नहीं नहीं मम्मा जल्दी से रिकॉर्ड करो ताकि मैं दीदी के पैर छू लूँ। तो फिर जो है जल्दी से इसने इतनी जल्दी पैर छुए ताकि इसकी रिकॉर्डिंग हो ना। फिर जो हमारी जो है जो दूसरी वाली नंद है वो भी आई थी जो थी, तो उसने भी जो है पतिदेव को फिर राखी बांधी। वो तो हमारे घर के बगल में ही रहती है तो जो है उसको भी राखी बांधी थी, बहुत सालों से पतिदेव को राखी बांध रही है। वो भी जो है पहले बाहर रहती थी फिर अभी आई तो सब लोग राखी बांधते हैं। तो बस ये राखी बांधी। मेरा ये राखी ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मेरा राखी ब्लॉग कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए पतिदेव को राखी बन गई थी, फिर वो अपने भतीजे को राखी बांध रही थी। ये था कि सब लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्योंकि मुझे भी निकलना था। तो बस राखी में सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। ये लोग इतनी जो है, मैंने सोचा था कि मैं ओरिजिनल वॉइस डाल दूंगी कि जो हो रहा है बातचीत हो रही, पर ये लोग इतने मस्ती मजाक करते हैं, इतना जो है शोर मचाते हैं, इस वजह से मैंने जो नहीं डाला। फिर मैंने सोचा चलो वॉइस शोर कर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस इन लोग को राखी बन गई थी, फिर मेरी बारी थी तो नीलम ने बोला कि भाभी आओ आपको भी राखी बांध दे, फिर वो मुझे राखी बांध रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो है मेरा लुक कैसा लग रहा है उसके लिए बताइएगा। वो ये देखिए वो मुझे राखी बांध रही थी। सब सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे क्योंकि जो है रक्षाबंधन, लेकिन इस बार तो रक्षाबंधन का सही था, कोई मुहूर्त वाला टाइम नहीं था। इस बार कोई भद्रा नहीं थी, पूरे दिन की राखी थी तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, आप कभी भी जाओ राखी बांधो। तो इस बार वो जो है वो मेरे लिए 2 राखी लाई थी। एक तो नॉर्मल राखी लाई थी जो हमेशा बंधी रहे, एक ये लाई थी लटकन वाली राखी लाई थी कि अच्छा मुझे लटकन वाली राखी पसंद आती है। तो बोल रही भाभी मैं आपके लिए 2 राखी लाई। तो पहले उसने मुझे वो वाली राखी बांधी, फिर उसने मुझे ये वाली राखी बांधी। कह रही आपसे ये राखी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो भाई अच्छा ये है कि फिर ज्यादा दिन बंधी नहीं रहती है, जल्दी से खुल जाती काम वाम करने में। फिर उसने बेटू को राखी बांधी क्योंकि बेटू के लिए भी जो है राखियाँ की सब लेके आई थी। तो उसने बोला कि जो है बेटू को भी, बेटू तो वैसे भी एक्साइटेड रही थी राखी बंधवाने के लिए। तो फिर बस उसने बेटू को जल्दी से राखी बांधी। तो बस यही सब सारी बातें चीजें हो रही थी। सब लोग को भूख भी लगी थी क्योंकि ये था कि राखी बांध लेंगे तो सब लोग खाना खाएंगे जल्दी से बैठ के। तो बेटू की राखी बन गई थी, बेटू बहुत खुश हो गई थी। फिर नीलम ने उनको जल्दी से मीठा खिलाया। तो बस इसी का चीज का तो वेट करी थी, उनको चॉकलेट मिलनी थी, वो उसके लिए गिफ्ट लाई थी चॉकलेट। तो बस फिर सब लोग बैठ के बातचीत करे, थोड़ी देर सब लोग बैठे क्योंकि एक रक्षाबंधन ऐसा त्योहार हो तो जिसमें सब लोग मिल पाते बैठ पाते, नहीं तो कहाँ किसके पास इतना टाइम होता है कि आए जाएं और रुकें। तो बस दीदी लोग को भी ज्यादा टाइम नहीं होता है, कहाँ जल्दी आ नहीं पाती, सबके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। तो जीजा जी बैठे थे, पति तो बैठे थे, सब लोग आपस में बात कर रहे थे। अच्छा भी लगता है त्योहार में सब लोग आते हैं बातचीत करते हैं तो चीजें अच्छी लगती है। पर ये है कि थोड़े वो रखता है, सब लोग टाइम देते नहीं तो कहाँ टाइम मिल पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस दीदी ने कहा प्रिया तुम्हें भी जाना है, हमने कहा हाँ। तो बस सबको जो है बोल के फिर मैं अपने घर के लिए निकली। इतना जाम मिला, इतना जाम कि मैं क्या बताऊं। जो मेरे घर से यहाँ से मेरे घर से मेरे मायके का रास्ता जो 15-20 मिनट का है वो मुझे 45 मिनट लगे, जाने 45 से 50 मिनट मुझे अपने घर पहुंचने में लगे। बहुत जाम था, जबकि मैं कार से नहीं गई थी, बाइक से गई थी। इसी वजह से मैं कार से नहीं गई, मैंने कहा बाइक से जाऊंगी तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जो है बाइक कार से लेट हो जाएंगे। तो बस मैं अपने घर पहुंची, यहाँ पे भैया लोग को राखी बांधने लगी। ये मेरे बड़े भैया हैं क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, गला इतना सूख रहा था। जब दीदी लोग ने राखी बांधी थी तो लड्डू खिला दिया, मीठा गया तो पानी की प्यास लगता है पर मैं पानी पीती नहीं हूँ। तो जो है तो मैंने कहा जल्दी से राखी बांधू क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। और जब रक्षाबंधन वाले दिन क्या था, उमस भी हो गई थी, बारिश बाद में तो हुई, उस कारण जब काफी उमस हो गई थी, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। और मुझे वैसे भी प्यास बहुत लगती है, तो मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब था तो इसलिए और प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था।
तो बस भैया लोग को राखी बांधी, सब लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर ये मेरे छोटे वाले भैया हैं जो कि मेरे साथ नहीं है पर ये हमेशा मेरे साथ हैं। मैं इनको उसी तरह राखी बांधती हूँ जैसे मैं पहले बांधती थी। तो ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है कि आज वो मेरे साथ नहीं है पर वो मेरे साथ हमेशा है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है, ये बड़े वाले भैया का लड़का है, बड़ा भतीजा है। तो बस ये लोग तो बहुत हंसी मजाक करते हैं, राखी बंधवाते बंधवाते इतना हंसी मजाक करेंगे कि क्या बता। तभी लगता है पहले सीरियस होकर राखी बंध, नहीं उसमें हंसी मजाक इन लोग को करना ही होता है। तो बस जो है मैं ये इसका नाम अक्षत है। तो बस इन लोग को राखी बांध रही थी, चीजें अच्छी हो रही थी सारी, इन लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे। ये मेरा छोटा वाला भतीजा है, इसको भी राखी बांधी मैंने। और ये थोड़ा सा नॉटी, थोड़ा सा शैतान ज्यादा है ये, बाकी नहीं मुझसे बहुत सीधा, मुझे बहुत, दोनों ही भतीजे मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बस रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसे ही बीता। आपको कैसा लग रहा है प्लीज बताइएगा। आज मैंने आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया, उधर ससुराल में अपनी नंदा, जो मेरी नंदाई थी उनसे मिलवा दिया। ये मेरी मायके की फैमिली है। तो प्लीज आपको मेरी फैमिली कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो है मेरे छोटे वाले भतीजे को जो है छेना ज्यादा पसंद है, वो छेना ही खाता है, तो इसलिए जो मैं उसके लिए छेना लेके जाती हूँ। ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, जो हम लोग के तो भाभी को भी टीका होता है ना, भाभी और भतीजे दोनों को टीका होता है, राखी बनती। तो फिर ये बड़ी वाली भाभी, वैसे ये तो सबके ही होता है, राखी बनती है। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी जिनको मैं राखी बांध रही थी। और ये लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे ना कि जो है कि क्या बताएं। तो बस आपको मेरा ये रक्षाबंधन ब्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा। मेरी मायके की फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा, मेरी फैमिली आपको कैसी लगी, प्लीज अच्छे से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। व्लॉग को प्यार दीजिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा ताकि जो आप लोग को अच्छा लगेगा व्लॉग। मैंने वॉइस ओवर इसीलिए किया क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, पर अगर मैं नहीं करती ना आप लोग आवाज, आप लोग भी हंसते। ये मेरी बड़ी वाली भाभी को राखी बांध चुकी थी, ये मेरी भतीजी है। इसको भी मैं शुरू से अपनी भतीजी को राखी बांधती आई हूँ छोटे से ही, तो मैं अभी भी इसको राखी बांधती हूँ। तो अब बहुत खुश होती है कि बुआ राखी बांधे, देखिए वो राखी नहीं बांधती, जो मैं ही ले जाती हूँ वही राखी बांधती है। तो बस इनको भी राखी बांधी। उसको भी लटकन वाली राखी ज्यादा पसंद आती है, ब्रेसलेट टाइप में राखी ज्यादा पसंद आती है। तो मुझे लगा ये राखी ले लूंगी तो ज्यादा सही रहेगा, तो मैंने भी उसके लिए भी लटकन वाली राखी ली, उसको राखी बांधी। तो वही है, सारी चीजें सब कुछ सही था। ये देखिए लोग फोटो खींच रहे थे, इधर रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, फोटो भी खींच रहा था। उसको मैं रसगुल्ला खिला रही थी, उसका मुंह छोटा सा है। अच्छा उसको जो है काला जाम ज्यादा पसंद है। अब उसको देखो, हम लोग कितना हंसी मजाक कर रहे थे, आपको हम लोग का चेहरा देख के ही लग रहा होगा, इतना ये लोग चिढ़ा रहे थे। मैंने उसे कहा अब पूरा रसगुल्ला उसके मुंह में नहीं, तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सारी चीजें जो है हंसी से हो रही थी। फिर इधर पापा को राखी बांधनी थी, पापा को वैसे पहले बांधती हूँ पर पापा बोले नहीं तुम जाओ पहले सबको राखी बांधो, फिर अच्छे से आके हमको बांधो सुकून से, क्योंकि सबको लेट हो रहा था, मेरे बांधो मेरे बांधो। तो बस इस वजह से मैंने जाके फिर पापा को राखी बांधी। ये मेरे पापा हैं, मैंने पापा को राखी बांधी। फिर ये मेरी बेटी है, ये भतीजी, आप बेटू को तो जानते ही हैं। तो बिट्टी जो है बेटू को भी शुरू से जो है राखी बांधती आई है। तो बिट्टी बेटू राखी क्या बांधती, वो बेटू को ब्रेसलेट लाती है। तो ये हुआ कि चलो बेटू को भी ब्रेसलेट वो लेके आई थी, तो कह रही चलो प्रॉपर तुमको राखी, मैं तो पूरा राखी की तरह बांधती हूँ। टीका किया उनको, उसको ब्रेसलेट, बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट लेके आई थी वो। ये देखिए अगर आप देख पाए तो ये ब्रेसलेट लेके आई थी वो। अब बेटू को ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, तो उसने बेटू ने ब्रेसलेट पहन लिया और बेटू को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने बेटू को मिठाई खिलाई कि लो जल्दी से मिठाई खाओ। ये लोग हंसने में या फोटो खिंचाने में इतना परेशान हो जाते कि कुछ याद नहीं रहता है इन लोग को। फिर बेटू ने मिठाई खाई। बस इस तरह हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार बीत गया। फिर ये मेरे ससुर हैं, क्योंकि मेरे ससुर उस दिन आ नहीं पाते, लेट हो गए थे, वो शाम को आए थे। फिर बेटू ने उनको भी राखी बांधी, क्योंकि बेटू अपने बाबा को शुरू से राखी बांधती है। पहले बाबा को बांधी पर पापा थे नहीं, इस वजह से उसने शाम को बाबा को राखी बांधी। पापा स्पेशली बेटू से राखी बंधवाते हैं पहले, तो उन्होंने कहा बेटू तुम पहले राखी बांध दो। तो उन्होंने जो है बेटू ने उनको राखी बांधी, क्योंकि बाबा को राखी बिना उनका त्यौहार ही नहीं होता। तो इस वजह से जो है बेटू ने अपने बाबा को राखी बांधी। और जो बस मेरा रक्षाबंधन ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। बस मैंने जो एक अच्छे मोटिव से आपको दिखाया, सारी चीजें हुई। अब देखिए सबके जाने का टाइम हो रहा, दीदी लोग जा रही थी, बस इन लोग का पैर छू के मैंने आशीर्वाद लिया। दीदी बोली अब लेट हो रहा, मैं भी जा रही हूँ, तो सब लोग जा रहे थे, क्योंकि जो है भाई दीदी को एक जगह और भी जाना था राखी बांधने। तो मैंने कहा नहीं ठीक है। मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताइएगा। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीवान्या व्लॉग। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। ये एक दिन पहले का व्लॉग है रक्षाबंधन की तैयारी, जिसमें मैं मेहंदी लगा रही थी। मैंने सोचा चलिए रक्षाबंधन का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक दिन पहले का जिसमें मैंने मेहंदी लगाई थी। अभी जो मैं मॉर्निंग में उठ रही, ये रक्षाबंधन की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैंने सोचा चलिए सुबह से आपके साथ शेयर करते। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, तो बस उठ के सोच रही थी क्या क्या काम करने, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत सारे काम होते हैं। मैं बस जल्दी से उठी, 1-2 सेकंड बैठी रही, उठ के काम में लगी। पहले मैंने सारे ब्लैंकेट तैयार के रखे। उसके बाद मैंने देखा घर में थोड़ा बहुत जाला दिख रहा था, तो मैंने सोचा लाओ जाला भी मार देती हूँ, क्योंकि जो है सफाई भी करनी थी। सब दीदी लोग सब लोग आती हैं, तो वो भी तैयारी करनी थी। मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर हो जाएगा और रक्षाबंधन ब्लॉग भी शेयर हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे जाला मार के डस्टिंग कर रही थी। तो मैंने शुरुआत मेहंदी से इसलिए करी क्योंकि रक्षाबंधन में सभी लोग मेहंदी लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब रक्षाबंधन का व्लॉग है तो मेहंदी का तो जरूर शेयर कर। तो मैंने मेहंदी लगाई थी। मेरी मेहंदी कैसी लगी बताइएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग चालू कर दी थी। ये देखिए मैं डस्टिंग कर रही थी। मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को पसंद कीजिएगा, क्योंकि गले में काफ़ी खराश हो गया। अगर मैं गला ठीक होने का वेट करती तो व्लॉग बहुत लेट हो जाता। मैंने सोचा, तभी मैंने कल नहीं डाला। मैंने सोचा थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर ठीक होने के बजाय वो और बैठा जा रहा है गला। तो इस वजह से जो है मैं वॉइस ओवर करते रही। प्लस प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को पसंद कीजिएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग चालू की। मैंने सारी चीज़ें पोंछी। इधर अलमारी भी पोंछी। लेट भी हो रहा था, लग रहा था कि जल्दी, क्योंकि घर भी जाना था। पर जब तक मेरी नंदे दीदी लोग नहीं आ जाती ना, उनसे राखी बंधवाए बिना मैं जाती नहीं हूँ। ये शुरू से मेरी आदत रही है, जब दीदी आ जाती है राखी बांध देती है, उसके बाद ही मैं अपने मायके जाती हूँ। तो ये देखिए मेरी डस्टिंग हो गई थी, सफाई हो गई थी। फिर मैंने इधर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जितनी जल्दी काम होगा तो ये लगता है खाना ना बनाना होता जल्दी हो जाता है। फिर मैंने इधर जो है पोछा लगाना स्टार्ट किया। मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ। अब मैं जल्दी उठ गई थी, पर जब बच्चों का स्कूल नहीं होता ना, थोड़ा बहुत आलस हो ही जाता है। और फिर इधर थोड़ा सफाई में लगी जाती, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला गया था। बस मैंने जल्दी से काम किया। उसके बाद मैं नहाने गई। मैं नहा के आई तो हमारे यहाँ सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी। हमारे यहाँ वैसे अधिकतर लोग हैं पहले कान्हा जी को ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने राखी बांधने का चीजें चालू हुई थी। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने राखी की चीजें चालू की थी। उसके बाद मैं आई, मैंने सिवई भूजनी चालू करी, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना। जैसे मैं जब प्याज लहसुन का कुछ बनाती हूँ उसका भोग नहीं लगाती, तो मैंने सोचा पहले सिवई साफ बना के उसका भोग लगा दूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो मैंने जल्दी से सिवई भूजी। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया, तो उसमें शक्कर डाल रही थी। फिर मैंने तो जल्दी से मेवे काट के रख लेती हूँ। तो फिर मैंने इधर जो है काजू बादाम सब काट के रख लिया था, क्योंकि मेरा ये मन था कि साफ सुथरा सिवई बना के उसके बाद जो है भोग लगा देंगे तो सही रहेगा। उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी कर लूंगी। तो इधर मेरी सिवई भुज गई थी, दूध भी गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया। उसको बस थोड़ी देर पकाना होता है। बाकी ये डिश बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत पसंद, मुझे भी अच्छी लगती है, पर मुझे खीर ज्यादा पसंद है, सिवई कम पसंद है। पर ये अच्छी बहुत लगती है, मुझे भी पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, उनको सिवई बहुत ही अच्छी लगती है। इधर मेरी सिवई बन रही, तब तक मैंने इधर प्याज लहसुन चीज़ें सारी चीज़ें काट के रख ली थी, क्योंकि लेट भी हो रहा था। लग रहा था जल्दी जल्दी खाना बना के मैं रख लूँ। तो बस इधर मेरी पनीर भी मैंने छौंक ली थी। मैंने पनीर की रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वजह से मेरी ये देखिए मेरी सब्जी बनकर एकदम रेडी हो गई थी। मेरी सब्जी का कलर कैसा लग रहा है प्लीज। इसमें कमी थी धनिया, मैंने धनिया नहीं डाली, धनिया मैंने बाद में डाली, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर इधर मैंने आटा मार के रख लिया था, क्योंकि पूड़ी बनानी थी और कचौड़ी भी बनानी थी। और तो मैंने सोचा बना के सब रख लो ना, तो फिर सही रहता, खाना बना रहता, तो टेंशन फ्री रहती। बस इधर मैंने फुली पूड़ियाँ से की, क्योंकि पतिदेव को भी खाना था, सब लोग अपना था, ये था राखी बांधने के बाद सब लोग खाएंगे। इधर मेरा चावल बन गया था। चावल फिर मैंने अग्रासन निकाला। मैंने कहा कि बेटू से बोला कि तुम जाके पहले अग्रासन दे आओ, फिर मुझे रेडी भी होना। तो ये देखिए मैं रेडी होने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज बताइएगा। मेरे लुक का तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद जो मेरी जो छोटी वाली नंद है जो यहीं रहती है, चचेरी नंद है, वो आ गई थी। तो मैंने उससे कहा तब तक ऐसा करो तुम चौक, जैसे चौक हमारे यहाँ बिटिया ही पूरती हैं। पहले बेटू बोली हम पूरेंगे, पर बेटू कर नहीं पा रही थी, इस वजह से जो बेटू ने पूरना चालू किया। जैसा हम लोग जो है वो रक्षाबंधन में फास्ट करते हैं, मतलब जब तक भाई को राखी नहीं बांधते। मैं पर्सनली करती हूँ, जब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधती थी मैं पानी भी नहीं पीती, तो वो फास्टिंग रहता है पानी। लेकिन क्या आप दीदी लोग राखी बांधती तो कुछ मीठा मुंह में डालना पड़ता है, क्योंकि कहते खाली राखी नहीं बंधवानी चाहिए। फिर देखिए मेरी बड़ी वाली नंद आ गई थी, उन्होंने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको भी लग रहा था मुझे भी मायके जाना है। तो बड़ी वाली दीदी जो है वो आ गई थी, तो उन्होंने पतिदेव को राखी बांधी जल्दी से। फिर जो है यहाँ पे बेटू को राखी बांधी, वो लाइन से राखी बांधती हैं, पहले बेटू को, पहले पतिदेव को, फिर बेटू को, फिर भैया को। कहती नहीं जो जो बड़ा है उसको राखी बांधते जाएंगे। तो उन्होंने फिर बेटू को राखी बांधी।
फिर जो है बेटू को मीठा खिलाया उन्होंने। उसके बाद जो है ये हुआ कि शुभ को राखी बांधनी थी, फिर उन्होंने बउआ को भी राखी बांधी। उसने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया, फिर उन्होंने मीठा खिलाया। सब लोग जो है बुआ को बहुत प्यार करते हैं, ये लोग बस बुआ का वेट करते रहते हैं और परेशान बहुत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बुआ के साथ मस्ती चल रही थी, फोटो खींची। दीदी ने कहा प्रिया तुम्हारी भी राखी बांध देते, फिर मैंने भी जल्दी से राखी बंधवाई। जैसे मैं फास्ट रहती हूँ पर कहते हैं ना राखी खाली नहीं बंधवानी चाहिए, तो दीदी का तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, पर मैंने केवल मीठा खा लिया था, पानी नहीं पिया था। फिर दीदी ने मुझे राखी बांधी। ये देखिए दीदी मुझे राखी बांध रही थी और मेरे हाथ में चोट भी लगी थी, जिसकी रील मैंने डाली थी, आपने देखा ही होगा। उसके बाद बेटू की भाई वो बड़ी है तो पहले उन्होंने बांधी, फिर बेटू ने अपने पापा को राखी बांधी। हमारे यहाँ जो है सब लोग अपने मतलब जो बिटिया होती है वो अपने पापा को राखी पहले बांधती हैं। तो फिर जो है तो दीदी बांध के, अच्छा पहले बड़ी दीदी आई थी तो बड़ी दीदी ने राखी बांधी। फिर जो है बेटू की बारी, क्योंकि बेटू बहुत परेशान थी तो उन्होंने पहले अपने पापा को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधने बैठी। जल्दी जल्दी बांधना था क्योंकि इन लोगों को खेलने का इंतजार था ना कि जल्दी से जाए खेले रक्षाबंधन में, तो बिल्कुल एंजॉय, पूरा दिन फ्री रहते हैं तो बस जल्दी जल्दी राखी बांध रहे। इन लोग का तो अलग मस्ती चल रहा था, बिल्कुल जी बिल्कुल चल रहा था कि राखी बांध रहे थे, मस्ती कर रहे थे आपस में। वो बोल रही थी चलो चलो भाई मेरे पैर छुओ, देखो पहले पैर ही बढ़ा रही थी छूने के लिए, मीठा के बाद कह रहा मीठा खिलाओ। तो फिर उसने जो जल्दी से उसको मिठाई खिलाई, फिर कह रही अब जल्दी से मेरे पैर छुओ। तो वो सोच रहा था कि पैर छुओ पर मम्मा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब वो कह रही नहीं मम्मा जल्दी से रिकॉर्ड करो ताकि मैं दीदी के पैर छू लूँ। तो फिर जो है जल्दी से इसने इतनी जल्दी पैर छुए ताकि इसकी रिकॉर्डिंग हो ना। फिर जो हमारी जो है जो दूसरी वाली नंद है वो भी आई थी जो थी, तो उसने भी जो है पतिदेव को फिर राखी बांधी। वो तो हमारे घर के बगल में ही रहती है, तो जो है उसको भी राखी बांधनी थी। बहुत सालों से पतिदेव को राखी बांध रही है। वो भी जो है पहले बाहर रहती थी, फिर अभी आई तो सब लोग राखी बांधते हैं। तो बस ये राखी बांधी। मेरा ये राखी ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मेरा राखी ब्लॉग कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए पतिदेव को राखी बन गई थी, फिर वो अपने भतीजे को राखी बांध रही थी। ये था कि सब लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्योंकि मुझे भी निकलना था। तो बस राखी में सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। ये लोग इतनी जो है, मैंने सोचा था कि मैं ओरिजिनल वॉइस डाल दूंगी कि जो हो रहा है बातचीत हो रही, पर ये लोग इतने मस्ती मजाक करते हैं, इतना जो है शोर मचाते हैं, इस वजह से मैंने जो नहीं डाला। फिर मैंने सोचा चलो वॉइस शोर कर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस इन लोग को राखी बन गई थी, फिर मेरी बारी थी तो नीलम ने बोला कि भाभी आओ आपको भी राखी बांध दे, फिर वो मुझे राखी बांध रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो है मेरा लुक कैसा लग रहा है उसके लिए बताइएगा। वो ये देखिए वो मुझे राखी बांध रही थी। सब सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे क्योंकि जो है रक्षाबंधन, लेकिन इस बार तो रक्षाबंधन का सही था, कोई मुहूर्त वाला टाइम नहीं था। इस बार कोई भद्रा नहीं थी, पूरे दिन की राखी थी, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, आप कभी भी जाओ राखी बांधो। तो इस बार वो जो है वो मेरे लिए 2 राखी लाई थी। एक तो नॉर्मल राखी लाई थी जो हमेशा बंधी रहे, एक ये लाई थी लटकन वाली राखी लाई थी कि अच्छा मुझे लटकन वाली राखी पसंद आती है। तो बोल रही भाभी मैं आपके लिए 2 राखी लाई। तो पहले उसने मुझे वो वाली राखी बांधी, फिर उसने मुझे ये वाली राखी बांधी। कह रही आपसे ये राखी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो भाई अच्छा ये है कि फिर ज्यादा दिन बंधी नहीं रहती है, जल्दी से खुल जाती काम वाम करने में। फिर उसने बेटू को राखी बांधी क्योंकि बेटू के लिए भी जो है राखियाँ की सब लेके आई थी। तो उसने बोला कि जो है बेटू को भी, बेटू तो वैसे भी एक्साइटेड रही थी राखी बंधवाने के लिए। तो फिर बस उसने बेटू को जल्दी से राखी बांधी। तो बस यही सब सारी बातें चीजें हो रही थी। सब लोग को भूख भी लगी थी क्योंकि ये था कि राखी बांध लेंगे तो सब लोग खाना खाएंगे जल्दी से बैठ के। तो बेटू की राखी बन गई थी, बेटू बहुत खुश हो गई थी। फिर नीलम ने उनको जल्दी से मीठा खिलाया। तो बस इसी का चीज का तो वेट करी थी, उनको चॉकलेट मिलनी थी, वो उसके लिए गिफ्ट लाई थी चॉकलेट। तो बस फिर सब लोग बैठ के बातचीत करे, थोड़ी देर सब लोग बैठे, क्योंकि एक रक्षाबंधन ऐसा त्योहार होता है जिसमें सब लोग मिल पाते बैठ पाते, नहीं तो कहाँ किसके पास इतना टाइम होता है कि आए जाएं और रुकें। तो बस दीदी लोग को भी ज्यादा टाइम नहीं होता है, कहाँ जल्दी आ नहीं पाती, सबके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। तो जीजा जी बैठे थे, पति तो बैठे थे, सब लोग आपस में बात कर रहे थे। अच्छा भी लगता है, त्योहार में सब लोग आते हैं बातचीत करते हैं तो चीजें अच्छी लगती है। पर ये है कि थोड़े वो रखता है, सब लोग टाइम देते नहीं तो कहाँ टाइम मिल पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस दीदी ने कहा प्रिया तुम्हें भी जाना है, हमने कहा हाँ। तो बस सबको जो है बोल के फिर मैं अपने घर के लिए निकली। इतना जाम मिला, इतना जाम कि मैं क्या बताऊं। जो मेरे घर से, यहाँ से मेरे घर से मेरे मायके का रास्ता जो 15-20 मिनट का है, वो मुझे 45 मिनट लगे, जाने 45 से 50 मिनट मुझे अपने घर पहुंचने में लगे। बहुत जाम था, जबकि मैं कार से नहीं गई थी, बाइक से गई थी। इसी वजह से मैं कार से नहीं गई, मैंने कहा बाइक से जाऊंगी तो ज्यादा सही रहेगा
क्योंकि जो है बाय कार से लेट हो जाएंगे। तो बस मैं अपने घर पहुंची, यहाँ पे भैया लोग को राखी बांधने लगी। ये मेरे बड़े भैया हैं। क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, गला इतना सूख रहा था। जब दीदी लोग ने राखी बांधी थी तो लड्डू खिला दिया था, मीठा गया तो पानी की प्यास लगता है, पर मैं पानी पीती नहीं हूँ। तो जो है तो मैंने कहा जल्दी से राखी बांधूं, क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। और जब रक्षाबंधन वाले दिन क्या था, उमस भी हो गई थी, बारिश बाद में तो हुई, उस कारण जब काफी उमस हो गई थी, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। और मुझे वैसे भी प्यास बहुत लगती है, तो मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब था, तो इसलिए और प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। तो बस भैया लोग को राखी बांधी, सब लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर ये मेरे छोटे वाले भैया हैं जो कि मेरे साथ नहीं है, पर ये हमेशा मेरे साथ हैं। मैं इनको उसी तरह राखी बांधती हूँ जैसे मैं पहले बांधती थी। तो ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल है कि आज वो मेरे साथ नहीं है, पर वो मेरे साथ हमेशा है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है, ये बड़े वाले भैया का लड़का है, बड़ा भतीजा है। तो बस ये लोग तो बहुत हंसी मजाक करते हैं, राखी बंधवाते बंधवाते इतना हंसी मजाक करेंगे कि क्या बता। तभी लगता है पहले सीरियस होकर राखी बंध, नहीं उसमें हंसी मजाक इन लोग को करना ही होता है। तो बस जो है मैं इसका नाम अक्षत है। तो बस इन लोग को राखी बांध रही थी, चीजें अच्छी हो रही थी सारी, इन लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे। ये मेरा छोटा वाला भतीजा है, इसको भी राखी बांधी मैंने। और ये थोड़ा सा नॉटी, थोड़ा सा शैतान ज्यादा है ये, बाकी नहीं मुझसे बहुत सीधा, मुझे बहुत, दोनों ही भतीजे मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बस रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसे ही बीता। आपको कैसा लग रहा है प्लीज बताइएगा। आज मैंने आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया, उधर ससुराल में अपनी नंदा, जो मेरी नंदाई थी उनसे मिलवा दिया। ये मेरी मायके की फैमिली है। तो प्लीज आपको मेरी फैमिली कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो है मेरे छोटे वाले भतीजे को जो है छेना ज्यादा पसंद है, वो छेना ही खाता है, तो इसलिए जो मैं उसके लिए छेना लेके जाती हूँ। ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, जो हम लोग के तो भाभी को भी टीका होता है ना, भाभी और भतीजे दोनों को टीका होता है, राखी बनती। तो फिर ये बड़ी वाली भाभी, वैसे ये तो सबके ही होता है, राखी बनती है। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी जिनको मैं राखी बांध रही थी। और ये लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे ना कि जो है कि क्या बताएं। तो बस आपको मेरा ये रक्षाबंधन ब्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा। मेरी मायके की फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा, मेरी फैमिली आपको कैसी लगी, प्लीज अच्छे से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। व्लॉग को प्यार दीजिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा, ताकि जो आप लोग को अच्छा लगेगा व्लॉग। मैंने वॉइस ओवर इसीलिए किया क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, पर अगर मैं नहीं करती ना आप लोग आवाज, आप लोग भी हंसते। ये मेरी बड़ी वाली भाभी को राखी बांध चुकी थी, ये मेरी भतीजी है। इसको भी मैं शुरू से अपनी भतीजी को राखी बांधती आई हूँ, छोटे से ही। तो मैं अभी भी इसको राखी बांधती हूँ। तो अब बहुत खुश होती है कि बुआ राखी बांधे, देखिए वो राखी नहीं बांधती, जो मैं ही ले जाती हूँ वही राखी बांधती है। तो बस इनको भी राखी बांधी। उसको भी लटकन वाली राखी ज्यादा पसंद आती है, ब्रेसलेट टाइप में राखी ज्यादा पसंद आती है। तो मुझे लगा ये राखी ले लूंगी तो ज्यादा सही रहेगा, तो मैंने भी उसके लिए भी लटकन वाली राखी ली, उसको राखी बांधी। तो वही है, सारी चीजें सब कुछ सही था। ये देखिए लोग फोटो खींच रहे थे, इधर रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, फोटो भी खींच रहा था। उसको मैं रसगुल्ला खिला रही थी, उसका मुंह छोटा सा है। अच्छा उसको जो है काला जाम ज्यादा पसंद है। अब उसको देखो, हम लोग कितना हंसी मजाक कर रहे थे, आपको हम लोग का चेहरा देख के ही लग रहा होगा, इतना ये लोग चिढ़ा रहे थे। मैंने उसे कहा अब पूरा रसगुल्ला उसके मुंह में नहीं, तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सारी चीजें जो है हंसी से हो रही थी। फिर इधर पापा को राखी बांधनी थी, पापा को वैसे पहले बांधती हूँ, पर पापा बोले नहीं तुम जाओ पहले सबको राखी बांधो, फिर अच्छे से आके हमको बांधो सुकून से, क्योंकि सबको लेट हो रहा था, मेरे बांधो मेरे बांधो। तो बस इस वजह से मैंने जाके फिर पापा को राखी बांधी। ये मेरे पापा हैं, मैंने पापा को राखी बांधी। फिर ये मेरी बेटी है, ये भतीजी, आप बेटू को तो जानते ही हैं। तो बिट्टी जो है बेटू को भी शुरू से जो है राखी बांधती आई है। तो बिट्टी बेटू राखी क्या बांधती, वो बेटू को ब्रेसलेट लाती है। तो ये हुआ कि चलो बेटू को भी ब्रेसलेट वो लेके आई थी, तो कह रही चलो प्रॉपर तुमको राखी, मैं तो पूरा राखी की तरह बांधती हूँ। तो टीका किया उनको, उसको ब्रेसलेट, बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट लेके आई थी वो। ये देखिए अगर आप देख पाए तो ये ब्रेसलेट लेके आई थी वो। अब बेटू को ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, तो उसने बेटू ने ब्रेसलेट पहन लिया और बेटू को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने बेटू को मिठाई खिलाई कि लो जल्दी से मिठाई खाओ। ये लोग हंसने में या फोटो खिंचाने में इतना परेशान हो जाते कि कुछ याद नहीं रहता है इन लोग को। फिर बेटू ने मिठाई खाई। बस इस तरह हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार बीत गया। फिर ये मेरे ससुर हैं, क्योंकि मेरे ससुर उस दिन आ नहीं पाते, लेट हो गए थे, वो शाम को आए थे। फिर बेटू ने उनको भी राखी बांधी, क्योंकि बेटू अपने बाबा को शुरू से राखी बांधती है। पहले बाबा को बांधी, पर पापा थे नहीं, इस वजह से उसने शाम को बाबा को राखी बांधी। पापा स्पेशली बेटू से राखी बंधवाते हैं पहले, तो उन्होंने कहा बेटू तुम पहले राखी बांध दो। तो उन्होंने जो है बेटू ने उनको राखी बांधी, क्योंकि बाबा को राखी बिना उनका त्यौहार ही नहीं होता।
तो इस वजह से जो है बेटू ने अपने बाबा को राखी बांधी। और जो बस मेरा रक्षाबंधन ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। बस मैंने जो एक अच्छे मोटिव से आपको दिखाया, सारी चीज़ें हुई। अब देखिए सबके जाने का टाइम हो रहा, दीदी लोग जा रही थी, बस इन लोग का पैर छू के मैंने आशीर्वाद लिया। दीदी बोली अब लेट हो रहा, मैं भी जा रही हूँ, तो सब लोग जा रहे थे क्योंकि जो है भाई दीदी को एक जगह और भी जाना था राखी बांधने। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीवान्या व्लॉग। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। ये एक दिन पहले का व्लॉग है रक्षाबंधन की तैयारी, जिसमें मैं मेहंदी लगा रही थी। मैंने सोचा चलिए रक्षाबंधन का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक दिन पहले का जिसमें मैंने मेहंदी लगाई थी। अभी जो मैं मॉर्निंग में उठ रही, ये रक्षाबंधन की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैंने सोचा चलिए सुबह से आपके साथ शेयर करते। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, तो बस उठ के सोच रही थी क्या क्या काम करने, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत सारे काम होते हैं। मैं बस जल्दी से उठी, 1-2 सेकंड बैठी रही, उठ के काम में लगी। पहले मैंने सारे ब्लैंकेट्स तैयार के रखे, उसके बाद मैंने देखा घर में थोड़ा बहुत जाला दिख रहा था, तो मैंने सोचा लाओ जाला भी मार देती हूँ, क्योंकि जो है सफाई भी करनी थी। सब दीदी लोग सब लोग आती हैं, तो वो भी तैयारी करनी थी। मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर हो जाएगा और रक्षाबंधन ब्लॉग भी शेयर हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे जाला मार के डस्टिंग कर रही थी। तो मैंने शुरुआत मेहंदी से इसलिए करी क्योंकि रक्षाबंधन में सभी लोग मेहंदी लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब रक्षाबंधन का व्लॉग है तो मेहंदी का तो जरूर शेयर कर। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, मेरी मेहंदी कैसी लगी बताइएगा। फिर मैंने जल्दी डस्टिंग चालू कर दी थी। ये देखिए मैं डस्टिंग कर रही थी, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को पसंद कीजिएगा, क्योंकि गले में काफ़ी खराश हो गया। अगर मैं गला ठीक होने का वेट करती तो व्लॉग बहुत लेट हो जाता। मैंने सोचा, तभी मैंने कल नहीं डाला, मैंने सोचा थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर ठीक होने के बजाय वो और बैठा जा रहा है गला। तो इस वजह से जो है मैं वॉइस ओवर करते रही। प्लस प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को पसंद कीजिएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग चालू की, मैंने सारी चीज़ें पोंछी। इधर अलमारी भी पोंछी, लेट भी हो रहा था, लग रहा था कि जल्दी, क्योंकि घर भी जाना था। पर जब तक मेरी नंदे दीदी लोग नहीं आ जाती ना, उनसे राखी बंधवाए बिना मैं जाती नहीं हूँ। ये शुरू से मेरी आदत रही है, जब दीदी आ जाती है राखी बांध देती है, उसके बाद ही मैं अपने मायके जाती हूँ। तो ये देखिए मेरी डस्टिंग हो गई थी, सफाई हो गई थी। फिर मैंने इधर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जितनी जल्दी काम होगा तो ये लगता है खाना ना बनाना होता जल्दी हो जाता है। फिर मैंने इधर जो है पोछा लगाना स्टार्ट किया, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ। अब मैं जल्दी उठ गई थी, पर जब बच्चों का स्कूल नहीं होता ना, थोड़ा बहुत आलस हो ही जाता है। और फिर इधर थोड़ा सफाई में लगी जाती, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला गया था। बस मैंने जल्दी से काम किया, उसके बाद मैं नहाने गई। मैं नहा के आई तो हमारे यहाँ सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी, हमारे यहाँ वैसे अधिकतर लोग हैं पहले कान्हा जी को ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने राखी बांधने का चीज़ें चालू हुई थी। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने राखी की चीज़ें चालू की थी। उसके बाद मैं आई, मैंने सिवई भूजनी चालू करी, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना। जैसे मैं जब प्याज लहसुन का कुछ बनाती हूँ उसका भोग नहीं लगाती, तो मैंने सोचा पहले सिवई साफ बना के उसका भोग लगा दूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो मैंने जल्दी से सिवई भूजी, इधर मैंने दूध चढ़ा दिया, तो उसमें शक्कर डाल रही थी। फिर मैंने तो जल्दी से मेवे काट के रख लेती हूँ। तो फिर मैंने इधर जो है काजू बादाम सब काट के रख लिया था, क्योंकि मेरा ये मन था कि साफ सुथरा सिवई बना के उसके बाद जो है भोग लगा देंगे तो सही रहेगा। उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी कर लूँगी। तो इधर मेरी सिवई भुज गई थी, दूध भी गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया, उसको बस थोड़ी देर पकाना होता है। बाकी ये डिश बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत पसंद, मुझे भी अच्छी लगती है, पर मुझे खीर ज़्यादा पसंद है, सिवई कम पसंद है। पर ये अच्छी बहुत लगती है, मुझे भी पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, उनको सिवई बहुत ही अच्छी लगती है। इधर मेरी सिवई बन रही, तब तक मैंने इधर प्याज लहसुन चीज़ें सारी चीज़ें काट के रख ली थी, क्योंकि लेट भी हो रहा था, लग रहा था जल्दी जल्दी खाना बना के मैं रख लूँ। तो बस इधर मेरी पनीर भी मैंने छौंक ली थी। मैंने पनीर की रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वजह से मेरी ये देखिए मेरी सब्जी बनकर एकदम रेडी हो गई थी। मेरी सब्जी का कलर कैसा लग रहा है प्लीज़। इसमें कमी थी धनिया, मैंने धनिया नहीं डाली, धनिया मैंने बाद में डाली, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर इधर मैंने आटा मार के रख लिया था, क्योंकि पूड़ी बनानी थी और कचौड़ी भी बनानी थी। और तो मैंने सोचा बना के सब रख लो ना, तो फिर सही रहता, खाना बना रहता, तो टेंशन फ्री रहती। बस इधर मैंने फुली पूड़ियाँ से की, क्योंकि पतिदेव को भी खाना था, सब लोग अपना था, ये था राखी बांधने के बाद सब लोग खाएंगे। इधर मेरा चावल बन गया था, चावल फिर मैंने अग्रासन निकाला। मैंने कहा कि बेटू से बोला कि तुम जाके पहले अग्रासन दे आओ, फिर मुझे रेडी भी होना। तो ये देखिए मैं रेडी होने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा। मेरे लुक का तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ।
उसके बाद जो मेरी जो छोटी वाली नंद है जो यहीं रहती है, चचेरी नंद है, वो आ गई थी। तो मैंने उससे कहा तब तक ऐसा करो तुम चौक, जैसे चौक हमारे यहाँ बिटिया ही पूरती हैं। पहले बेटू बोली हम पूरेंगे, पर बेटू कर नहीं पा रही थी, इस वजह से जो बेटू ने पूरना चालू किया। जैसा हम लोग जो है वो रक्षाबंधन में फास्ट करते हैं, मतलब जब तक भाई को राखी नहीं बांधते। मैं पर्सनली करती हूँ, जब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधती थी मैं पानी भी नहीं पीती, तो वो फास्टिंग रहता है पानी। लेकिन क्या आप दीदी लोग राखी बांधती तो कुछ मीठा मुंह में डालना पड़ता है, क्योंकि कहते खाली राखी नहीं बंधवानी चाहिए। फिर देखिए मेरी बड़ी वाली नंद आ गई थी, उन्होंने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको भी लग रहा था मुझे भी मायके जाना है। तो बड़ी वाली दीदी जो है वो आ गई थी, तो उन्होंने पतिदेव को राखी बांधी जल्दी से। फिर जो है यहाँ पे बेटू को राखी बांधी, वो लाइन से राखी बांधती हैं, पहले बेटू को, पहले पतिदेव को, फिर बेटू को, फिर भैया को। कहती नहीं जो बड़ा है उसको राखी बांधते जाएंगे। तो उन्होंने फिर बेटू को राखी बांधी, फिर जो है बेटू को मीठा खिलाया उन्होंने। उसके बाद जो है ये हुआ कि शुभ को राखी बांधनी थी, फिर उन्होंने बउआ को भी राखी बांधी, उसने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया, फिर उन्होंने मीठा खिलाया। सब लोग जो है बुआ को बहुत प्यार करते हैं, ये लोग बस बुआ का वेट करते रहते हैं और परेशान बहुत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बुआ के साथ मस्ती चल रही थी, फोटो खींची। दीदी का प्रिया तुम्हारी भी राखी बांध देते, फिर मैंने भी जल्दी से राखी बंधवाई। जैसे मैं फास्ट रहती हूँ, पर कहते हैं ना राखी खाली नहीं बंधवानी चाहिए, तो दीदी का तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, पर मैंने केवल मीठा खा लिया था, पानी नहीं पिया था। फिर दीदी ने मुझे राखी बांधी। ये देखिए दीदी मुझे राखी बांध रही थी और मेरे हाथ में चोट भी लगी थी, जिसकी रील मैंने डाली थी, आपने देखा ही होगा। उसके बाद बेटू की, भाई वो बड़ी है तो पहले उन्होंने बांधी, फिर बेटू ने अपने पापा को राखी बांधी। हमारे यहाँ जो है सब लोग अपने, मतलब जो बिटिया होती है वो अपने पापा को राखी पहले बांधती हैं। तो फिर जो है तो दीदी बांध के, अच्छा पहले बड़ी दीदी आई थी, तो बड़ी दीदी ने राखी बांधी। फिर जो है बेटू की बारी, क्योंकि बेटू बहुत परेशान थी, तो उन्होंने पहले अपने पापा को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधने बैठी। जल्दी जल्दी बांधना था, क्योंकि इन लोगों को खेलने का इंतजार था ना, कि जल्दी से जाए खेले रक्षाबंधन में, तो बिल्कुल एंजॉय, पूरा दिन फ्री रहते हैं, तो बस जल्दी जल्दी राखी बांध रहे। इन लोग का तो अलग मस्ती चल रहा था, बिल्कुल जी बिल्कुल चल रहा था कि राखी बांध रहे थे, मस्ती कर रहे थे आपस में। वो बोल रही थी चलो चलो भाई मेरे पैर छुओ, देखो पहले पैर ही बढ़ा रही थी छूने के लिए, मीठा के बाद कह रहा मीठा खिलाओ। तो फिर उसने जो जल्दी से उसको मिठाई खिलाई, फिर कह रही अब जल्दी से मेरे पैर छुओ। तो वो सोच रहा था कि पैर छुओ, पर मम्मा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब वो कह रही नहीं मम्मा जल्दी से रिकॉर्ड करो ताकि मैं दीदी के पैर छू लूँ। तो फिर जो है जल्दी से इसने इतनी जल्दी पैर छुए ताकि इसकी रिकॉर्डिंग हो ना। फिर जो हमारी जो है जो दूसरी वाली नंद है वो भी आई थी, जो थी, तो उसने भी जो है पतिदेव को फिर राखी बांधी। वो तो हमारे घर के बगल में ही रहती है, तो जो है उसको भी राखी बांधनी थी। बहुत सालों से पतिदेव को राखी बांध रही है। वो भी जो है पहले बाहर रहती थी, फिर अभी आई, तो सब लोग राखी बांधते हैं। तो बस ये राखी बांधी। मेरा ये राखी ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मेरा राखी ब्लॉग कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए पतिदेव को राखी बन गई थी, फिर वो अपने भतीजे को राखी बांध रही थी। ये था कि सब लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे भी निकलना था। तो बस राखी में सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। ये लोग इतनी जो है, मैंने सोचा था कि मैं ओरिजिनल वॉइस डाल दूंगी कि जो हो रहा है बातचीत हो रही, पर ये लोग इतने मस्ती मजाक करते हैं, इतना जो है शोर मचाते हैं, इस वजह से मैंने जो नहीं डाला। फिर मैंने सोचा चलो वॉइस शोर कर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस इन लोग को राखी बन गई थी, फिर मेरी बारी थी, तो नीलम ने बोला कि भाभी आओ आपको भी राखी बांध दे, फिर वो मुझे राखी बांध रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो है मेरा लुक कैसा लग रहा है उसके लिए बताइएगा। वो ये देखिए वो मुझे राखी बांध रही थी। सब सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे, क्योंकि जो है रक्षाबंधन, लेकिन इस बार तो रक्षाबंधन का सही था, कोई मुहूर्त वाला टाइम नहीं था। इस बार कोई भद्रा नहीं थी, पूरे दिन की राखी थी, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, आप कभी भी जाओ राखी बांधो। तो इस बार वो जो है वो मेरे लिए 2 राखी लाई थी। एक तो नॉर्मल राखी लाई थी जो हमेशा बंधी रहे, एक ये लाई थी लटकन वाली राखी लाई थी कि अच्छा मुझे लटकन वाली राखी पसंद आती है। तो बोल रही भाभी मैं आपके लिए 2 राखी लाई। तो पहले उसने मुझे वो वाली राखी बांधी, फिर उसने मुझे ये वाली राखी बांधी। कह रही आपसे ये राखी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो भाई अच्छा ये है कि फिर ज़्यादा दिन बंधी नहीं रहती है, जल्दी से खुल जाती काम वाम करने में। फिर उसने बेटू को राखी बांधी, क्योंकि बेटू के लिए भी जो है राखियाँ की सब लेके आई थी। तो उसने बोला कि जो है बेटू को भी, बेटू तो वैसे भी एक्साइटेड रही थी राखी बंधवाने के लिए। तो फिर बस उसने बेटू को जल्दी से राखी बांधी। तो बस यही सब सारी बातें चीजें हो रही थी। सब लोग को भूख भी लगी थी, क्योंकि ये था कि राखी बांध लेंगे तो सब लोग खाना खाएंगे जल्दी से बैठ के। तो बेटू की राखी बन गई थी, बेटू बहुत खुश हो गई थी। फिर नीलम ने उनको जल्दी से मीठा खिलाया। तो बस इसी का चीज़ का तो वेट करी थी, उनको चॉकलेट मिलनी थी, वो उसके लिए गिफ्ट लाई थी चॉकलेट।
तो बस फिर सब लोग बैठ के बातचीत करें, थोड़ी देर सब लोग बैठे, क्योंकि एक रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार हो तो जिसमें सब लोग मिल पाते, बैठ पाते, नहीं तो कहाँ किसके पास इतना टाइम होता है कि आए जाएं और रुकें। तो बस दीदी लोग को भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, कहाँ जल्दी आ नहीं पाती, सबके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। तो जीजा जी बैठे थे, पति तो बैठे थे, सब लोग आपस में बात कर रहे थे। अच्छा भी लगता है, त्यौहार में सब लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, तो चीज़ें अच्छी लगती है। पर ये है कि थोड़े वो रखता है, सब लोग टाइम देते हैं, नहीं तो कहाँ टाइम मिल पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस दीदी ने कहा प्रिया तुम्हें भी जाना है, हमने कहा हाँ। तो बस सबको जो है बोल के फिर मैं अपने घर के लिए निकली। इतना जाम मिला, इतना जाम कि मैं क्या बताऊं। जो मेरे घर से, यहाँ से मेरे घर से मेरे मायके का रास्ता जो 15-20 मिनट का है, वो मुझे 45 मिनट लगे, जाने 45 से 50 मिनट मुझे अपने घर पहुंचने में लगे। बहुत जाम था, जबकि मैं कार से नहीं गई थी, बाइक से गई थी। इसी वजह से मैं कार से नहीं गई, मैंने कहा बाइक से जाऊंगी तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो है बाइक कार से लेट हो जाएंगे। तो बस मैं अपने घर पहुंची, यहाँ पे भैया लोग को राखी बांधने लगी, ये मेरे बड़े भैया हैं। क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, गला इतना सूख रहा था। जब दीदी लोग ने राखी बांधी थी तो लड्डू खिला दिया था, मीठा गया तो पानी की प्यास लगता है, पर मैं पानी पीती नहीं हूँ। तो जो है तो मैंने कहा जल्दी से राखी बांधूं, क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। अच्छा, रक्षाबंधन वाले दिन क्या था, उमस भी हो गई थी, बारिश बाद में तो हुई, उस कारण जब काफी उमस हो गई थी, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। और मुझे वैसे भी प्यास बहुत लगती है, तो मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब था, तो इसलिए और प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। तो बस भैया लोग को राखी बांधी, सब लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर ये मेरे छोटे वाले भैया हैं, जो कि मेरे साथ नहीं है, पर ये हमेशा मेरे साथ हैं। मैं इनको उसी तरह राखी बांधती हूँ जैसे मैं पहले बांधती थी। तो ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, कि आज वो मेरे साथ नहीं है, पर वो मेरे साथ हमेशा है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है, ये बड़े वाले भैया का लड़का है, बड़ा भतीजा है। तो बस ये लोग तो बहुत हंसी मजाक करते हैं, राखी बंधवाते बंधवाते इतना हंसी मजाक करेंगे कि क्या बता। तभी लगता है पहले सीरियस होकर राखी बंध, नहीं उसमें हंसी मजाक इन लोग को करना ही होता है। तो बस जो है मैं ये इसका नाम अक्षत है। तो बस इन लोग को राखी बांध रही थी, चीजें अच्छी हो रही थी सारी, इन लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे। ये मेरा छोटा वाला भतीजा है, इसको भी राखी बांधी मैंने। और ये थोड़ा सा नॉटी, थोड़ा सा शैतान ज्यादा है ये, बाकी नहीं मुझसे बहुत सीधा, मुझे बहुत, दोनों ही भतीजे मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बस रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसे ही बीता। आपको कैसा लग रहा है प्लीज बताइएगा। आज मैंने आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया, उधर ससुराल में अपनी नंदा, जो मेरी नंदाई थी उनसे मिलवा दिया। ये मेरी मायके की फैमिली है। तो प्लीज आपको मेरी फैमिली कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो है मेरे छोटे वाले भतीजे को जो है छेना ज्यादा पसंद है, वो छेना ही खाता है, तो इसलिए जो मैं उसके लिए छेना लेके जाती हूँ। ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, जो हम लोग के तो भाभी को भी टीका होता है ना, भाभी और भतीजे दोनों को टीका होता है, राखी बनती। तो फिर ये बड़ी वाली भाभी, वैसे ये तो सबके ही होता है, राखी बनती है। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी, जिनको मैं राखी बांध रही थी। और ये लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे ना कि जो है कि क्या बताएं। तो बस आपको मेरा ये रक्षाबंधन ब्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा। मेरी मायके की फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा, मेरी फैमिली आपको कैसी लगी, प्लीज अच्छे से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। व्लॉग को प्यार दीजिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा, ताकि जो आप लोग को अच्छा लगेगा व्लॉग। मैंने वॉइस ओवर इसीलिए किया क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, पर अगर मैं नहीं करती ना, आप लोग आवाज, आप लोग भी हंसते। ये मेरी बड़ी वाली भाभी को राखी बांध चुकी थी, ये मेरी भतीजी है। इसको भी मैं शुरू से अपनी भतीजी को राखी बांधती आई हूँ, छोटे से ही। तो मैं अभी भी इसको राखी बांधती हूँ। तो अब बहुत खुश होती है कि बुआ राखी बांधे, देखिए वो राखी नहीं बांधती, जो मैं ही ले जाती हूँ वही राखी बांधती है। तो बस इनको भी राखी बांधी। उसको भी लटकन वाली राखी ज्यादा पसंद आती है, ब्रेसलेट टाइप में राखी ज्यादा पसंद आती है। तो मुझे लगा ये राखी ले लूंगी तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैंने भी उसके लिए भी लटकन वाली राखी ली, उसको राखी बांधी। तो वही है, सारी चीजें, सब कुछ सही था। ये देखिए लोग फोटो खींच रहे थे, इधर रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, फोटो भी खींच रहा था। उसको मैं रसगुल्ला खिला रही थी, उसका मुंह छोटा सा है। अच्छा, उसको जो है काला जाम ज्यादा पसंद है। अब उसको देखो, हम लोग कितना हंसी मजाक कर रहे थे, आपको हम लोग का चेहरा देख के ही लग रहा होगा, इतना ये लोग चिढ़ा रहे थे। मैंने उसे कहा अब पूरा रसगुल्ला उसके मुंह में नहीं, तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सारी चीजें जो है हंसी से हो रही थी। फिर इधर पापा को राखी बांधनी थी, पापा को वैसे पहले बांधती हूँ, पर पापा बोले नहीं तुम जाओ, पहले सबको राखी बांधो, फिर अच्छे से आके हमको बांधो सुकून से, क्योंकि सबको लेट हो रहा था, मेरे बांधो मेरे बांधो। तो बस इस वजह से मैंने जाके फिर पापा को राखी बांधी। ये मेरे पापा हैं, मैंने पापा को राखी बांधी। फिर ये मेरी बेटी है, ये भतीजी, आप बेटू को तो जानते ही हैं। तो बिट्टी जो है बेटू को भी शुरू से जो है राखी बांधती आई है। तो बिट्टी बेटू राखी क्या बांधती है, वो बेटू को ब्रेसलेट लाती है,
तो ये हुआ कि चलो बेटू को भी ब्रेसलेट वो लेके आई थी, तो कह रही चलो प्रॉपर तुमको राखी, वो मैं तो पूरा राखी की तरह बांधती हूँ, टीका किया उनको, उसको ब्रेसलेट बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट लेके आई थी वो। ये देखिए अगर आप देख पाए तो ये ब्रेसलेट लेके आई थी वो। अब बेटू को ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, तो उसने बेटू ने ब्रेसलेट पहन लिया और बेटू को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने बेटू को मिठाई खिलाई कि लो जल्दी से मिठाई खाओ, क्योंकि ये लोग हंसने में या फोटो खिंचाने में इतना परेशान हो जाते कि कुछ याद नहीं रहता है इन लोग को। फिर बेटू ने मिठाई खाई। बस इस तरह हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार बीत गया। फिर ये मेरे ससुर हैं, क्योंकि मेरे ससुर उस दिन आ नहीं पाते, लेट हो गए थे, वो शाम को आए थे। फिर बेटू ने उनको भी राखी बांधी, क्योंकि बेटू अपने बाबा को शुरू से राखी बांधती है। पहले बाबा को बांधी पर पापा थे नहीं, इस वजह से उसने शाम को बाबा को राखी बांधी। पापा स्पेशली बेटू से राखी बंधवाते हैं पहले, तो उन्होंने कहा बेटू तुम पहले राखी बांध दो, तो उन्होंने जो है बेटू ने उनको राखी बांधी, क्योंकि बाबा को राखी बिना करे बिना उनका त्यौहार ही नहीं होता। तो इस वजह से जो है बेटू ने अपने बाबा को राखी बांधी। और जो बस मेरा रक्षाबंधन ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। बस मैंने जो एक अच्छे मोटिव से आपको दिखाया, सारी चीज़ें हुई। अब देखिए सबके जाने का टाइम हो रहा, दीदी लोग जा रही थी, बस इन लोग का पैर छू के मैंने आशीर्वाद लिया। दीदी बोली अब लेट हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ, तो सब लोग जा रहे थे, क्योंकि जो है मेरी दीदी को एक जगह और भी जाना था राखी बांधने। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीवान्या व्लॉग। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। ये एक दिन पहले का व्लॉग है रक्षाबंधन की तैयारी, जिसमें मैं मेहंदी लगा रही थी। मैंने सोचा चलिए रक्षाबंधन का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक दिन पहले का जिसमें मैंने मेहंदी लगाई थी। अभी जो मैं मॉर्निंग में उठ रही, ये रक्षाबंधन की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैंने सोचा चलिए सुबह से आपके साथ शेयर करते। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, तो बस उठ के सोच रही थी क्या क्या काम करने, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत सारे काम होते हैं। मैं बस जल्दी से उठी, 1-2 सेकंड बैठी रही, उठ के काम में लगी। पहले मैंने सारे ब्लैंकेट्स तैयार के रखे, उसके बाद मैंने देखा घर में थोड़ा बहुत जाला दिख रहा था, तो मैंने सोचा लाओ जाला भी मार देती हूँ, क्योंकि जो है सफाई भी करनी थी। सब दीदी लोग सब लोग आती हैं, तो वो भी तैयारी करनी थी। मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर हो जाएगा और रक्षाबंधन ब्लॉग भी शेयर हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे जाला मार के डस्टिंग कर रही थी। तो मैंने शुरुआत मेहंदी से इसलिए करी क्योंकि रक्षाबंधन में सभी लोग मेहंदी लगाते हैं, तो मैंने सोचा कि जब रक्षाबंधन का व्लॉग है तो मेहंदी का तो जरूर शेयर कर। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, मेरी मेहंदी कैसी लगी बताइएगा। फिर मैंने जल्दी डस्टिंग चालू कर दी थी। ये देखिए मैं डस्टिंग कर रही थी, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को पसंद कीजिएगा, क्योंकि गले में काफ़ी खराश हो गया। अगर मैं गला ठीक होने का वेट करती तो व्लॉग बहुत लेट हो जाता। मैंने सोचा, तभी मैंने कल नहीं डाला, मैंने सोचा थोड़ा ठीक हो जाएगा, पर ठीक होने के बजाय वो और बैठा जा रहा है गला। तो इस वजह से जो है मैं वॉइस ओवर करते रही, प्लस प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को पसंद कीजिएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग चालू की, मैंने सारी चीज़ें पोंछी। इधर अलमारी भी पोंछनी, लेट भी हो रहा था, लग रहा था कि जल्दी, क्योंकि घर भी जाना था। पर जब तक मेरी नंदे दीदी लोग नहीं आ जाती ना, उनसे राखी बंधवाए बिना मैं जाती नहीं हूँ। ये शुरू से मेरी आदत रही है, जब दीदी आ जाती है राखी बांध देती है, उसके बाद ही मैं अपने मायके जाती हूँ। तो ये देखिए मेरी डस्टिंग हो गई थी, सफाई हो गई थी। फिर मैंने इधर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जितनी जल्दी काम होगा तो ये लगता है खाना ना बनाना होता जल्दी हो जाता है। फिर मैंने इधर जो है पोछा लगाना स्टार्ट किया, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ। अब मैं जल्दी उठ गई थी, पर जब बच्चों का स्कूल नहीं होता ना, थोड़ा बहुत आलस हो ही जाता है। और फिर इधर थोड़ा सफाई में लगी जाती, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला गया था। बस मैंने जल्दी से काम किया, उसके बाद मैं नहाने गई। मैं नहा के आई तो हमारे यहाँ सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी, हमारे यहाँ वैसे अधिकतर लोग हैं पहले कान्हा जी को ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने राखी बांधने का चीज़ें चालू हुई थी। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने राखी की चीज़ें चालू की थी। उसके बाद मैं आई, मैंने सिवई भूजनी चालू करी, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना। जैसे मैं जब प्याज लहसुन का कुछ बनाती हूँ उसका भोग नहीं लगाती, तो मैंने सोचा पहले सिवई साफ बना के उसका भोग लगा दूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो मैंने जल्दी से सिवई भूजी, इधर मैंने दूध चढ़ा दिया, तो उसमें शक्कर डाल रही थी। फिर मैंने तो जल्दी से मेवे काट के रख लेती हूँ, तो फिर मैंने इधर जो है काजू बादाम सब काट के रख लिया था, क्योंकि मेरा ये मन था कि साफ सुथरा सिवई बना के उसके बाद जो है भोग लगा देंगे तो सही रहेगा। उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी कर लूँगी। तो इधर मेरी सिवई भुज गई थी, दूध भी गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया, उसको बस थोड़ी देर पकाना होता है। बाकी ये डिश बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत पसंद, मुझे भी अच्छी लगती है, पर मुझे खीर ज़्यादा पसंद है, सिवई कम पसंद है। पर ये अच्छी बहुत लगती है, मुझे भी पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, उनको सिवई बहुत ही अच्छी लगती है। इधर मेरी सिवई बन रही, तब तक मैंने इधर प्याज लहसुन चीज़ें सारी चीज़ें काट के रख ली थी, क्योंकि लेट भी हो रहा था, लग रहा था जल्दी जल्दी खाना बना के मैं रख लूँ। तो बस इधर मेरी पनीर भी मैंने छौंक ली थी। मैंने पनीर की रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ।
तो इस वजह से मेरी ये देखिए मेरी सब्जी बनकर एकदम रेडी हो गई थी। मेरी सब्जी का कलर कैसा लग रहा है प्लीज, इसमें कमी थी धनिया, मैंने धनिया नहीं डाली, धनिया मैंने बाद में डाली, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर इधर मैंने आटा मार के रख लिया था क्योंकि पूड़ी बनानी थी और कचौड़ी भी बनानी थी, और तो मैंने सोचा बना के सब रख लो ना तो फिर सही रहता, खाना बना रहता तो टेंशन फ्री रहती। बस इधर मैंने फुली पूड़ियाँ से की क्योंकि पतिदेव को भी खाना था, सब लोग अपना था, ये था राखी बांधने के बाद सब लोग खाएंगे। इधर मेरा चावल बन गया था, चावल फिर मैंने अग्रासन निकाला, मैंने कहा कि बेटू से बोला कि तुम जाके पहले अग्रासन दे आओ, फिर मुझे रेडी भी होना। तो ये देखिए मैं रेडी होने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज बताइएगा, मेरे लुक का तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद जो मेरी जो छोटी वाली नंद है जो यहीं रहती है, चचेरी नंद है, वो आ गई थी। तो मैंने उससे कहा तब तक ऐसा करो तुम चौक, जैसे चौक हमारे यहाँ बिटिया ही पूरती हैं, पहले बेटू बोली हम पूरेंगे पर बेटू कर नहीं पा रही थी, इस वजह से जो बेटू ने पूरना चालू किया। जैसा हम लोग जो है वो रक्षाबंधन में फास्ट करते हैं, मतलब जब तक भाई को राखी नहीं बांधते, मैं पर्सनली करती हूँ, जब तक मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधती थी मैं पानी भी नहीं पीती, तो वो फास्टिंग रहता है पानी। लेकिन क्या आप दीदी लोग राखी बांधती तो कुछ मीठा मुंह में डालना पड़ता है, क्योंकि कहते खाली राखी नहीं बंधवानी चाहिए। फिर देखिए मेरी बड़ी वाली नंद आ गई थी, उन्होंने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको भी लग रहा था मुझे भी मायके जाना है। तो बड़ी वाली दीदी जो है वो आ गई थी, तो उन्होंने पतिदेव को राखी बांधी जल्दी से। फिर जो है यहाँ पे बेटू को राखी बांधी, वो लाइन से राखी बांधती हैं, पहले बेटू पहले पतिदेव को, फिर बेटू को, फिर भैया को, कहती नहीं जो जो बड़ा है उसको राखी बांधते जाएंगे। तो उन्होंने फिर बेटू को राखी बांधी, फिर जो है बेटू को मीठा खिलाया उन्होंने। उसके बाद जो है ये हुआ कि शुभ को राखी बांधनी थी, फिर उन्होंने बउआ को भी राखी बांधी, उसने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया, फिर उन्होंने मीठा खिलाया। सब लोग जो है बुआ को बहुत प्यार करते हैं, ये लोग बस बुआ का वेट करते रहते हैं और परेशान बहुत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बुआ के साथ मस्ती चल रही थी, फोटो खींची, दीदी का प्रिया तुम्हारी भी राखी बांध देते। फिर मैंने भी जल्दी से राखी बंधवाई। जैसे मैं फास्ट रहती हूँ पर कहते हैं ना राखी खाली नहीं बंधवानी चाहिए, तो दीदी का तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, पर मैंने केवल मीठा खा लिया था, पानी नहीं पिया था। फिर दीदी ने मुझे राखी बांधी, ये देखिए दीदी मुझे राखी बांध रही थी और मेरे हाथ में चोट भी लगी थी, जिसकी रील मैंने डाली थी, आपने देखा ही होगा। उसके बाद बेटू की भाई वो बड़ी है तो पहले उन्होंने बांधी, फिर बेटू ने अपने पापा को राखी बांधी। हमारे यहाँ जो है सब लोग अपने मतलब जो बिटिया होती है अपने पापा को राखी पहले बांधती हैं। तो फिर जो है तो दीदी बांध के, अच्छा पहले बड़ी दीदी आई थी तो बड़ी दीदी ने राखी बांधी, फिर जो है बेटू की बारी, क्योंकि बेटू बहुत परेशान थी तो उन्होंने पहले अपने पापा को राखी बांधी, फिर अपने भाई को राखी बांधने बैठी। जल्दी जल्दी बांधना था क्योंकि इन लोगों को खेलने का इंतजार था ना कि जल्दी से जाए खेले रक्षाबंधन में, तो बिल्कुल एंजॉय, पूरा दिन फ्री रहते हैं, तो बस जल्दी जल्दी राखी बांध रहे। इन लोग का तो अलग मस्ती चल रहा था, बिल्कुल जी बिल्कुल चल रहा था कि राखी बांध रहे थे, मस्ती कर रहे थे आपस में। वो बोल रही थी चलो चलो भाई मेरे पैर छुओ, देखो पहले पैर ही बढ़ा रही थी छूने के लिए, मीठा के बाद कह रहा मीठा खिलाओ, तो फिर उसने जो जल्दी से उसको मिठाई खिलाई, फिर कह रही अब जल्दी से मेरे पैर छुओ। तो वो सोच रहा था कि पैर छुओ पर मम्मा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, अब वो कह रही नहीं मम्मा जल्दी से रिकॉर्ड करो ताकि मैं दीदी के पैर छू लूँ। तो फिर जो है जल्दी से इसने इतनी जल्दी पैर छुए ताकि इसकी रिकॉर्डिंग हो ना। फिर जो हमारी जो है जो दूसरी वाली नंद है वो भी आई थी जो थी, तो उसने भी जो है पतिदेव को फिर राखी बांधी। वो तो हमारे घर के बगल में ही रहती है, तो जो है उसको भी राखी बांधनी थी, बहुत सालों से पतिदेव को राखी बांध रही है। वो भी जो है पहले बाहर रहती थी, फिर अभी आई, तो सब लोग राखी बांधते हैं। तो बस ये राखी बांधी। मेरा ये राखी ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मेरा राखी ब्लॉग कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए पतिदेव को राखी बन गई थी, फिर वो अपने भतीजे को राखी बांध रही थी। ये था कि सब लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्योंकि मुझे भी निकलना था। तो बस राखी में सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। ये लोग इतनी जो है, मैंने सोचा था कि मैं ओरिजिनल वॉइस डाल दूंगी कि जो हो रहा है बातचीत हो रही, पर ये लोग इतने मस्ती मजाक करते हैं, इतना जो है शोर मचाते हैं, इस वजह से मैंने जो नहीं डाला। फिर मैंने सोचा चलो वॉइस शोर कर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस इन लोग को राखी बन गई थी, फिर मेरी बारी थी, तो नीलम ने बोला कि भाभी आओ आपको भी राखी बांध दे, फिर वो मुझे राखी बांध रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो है मेरा लुक कैसा लग रहा है उसके लिए बताइएगा। वो ये देखिए वो मुझे राखी बांध रही थी। सब सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे क्योंकि जो है रक्षाबंधन, लेकिन इस बार तो रक्षाबंधन का सही था, कोई मुहूर्त वाला टाइम नहीं था। इस बार कोई भद्रा नहीं थी, पूरे दिन की राखी थी, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, आप कभी भी जाओ राखी बांधो। तो इस बार वो जो है वो मेरे लिए 2 राखी लाई थी,
एक तो नॉर्मल राखी लाई थी जो हमेशा बंधी रहे, एक ये लाई थी लटकन वाली राखी लाई थी कि अच्छा मुझे लटकन वाली राखी पसंद आती है। तो बोल रही भाभी मैं आपके लिए 2 राखी लाई। तो पहले उसने मुझे वो वाली राखी बांधी, फिर उसने मुझे ये वाली राखी बांधी। कह रही आपसे ये राखी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो भाई अच्छा ये है कि फिर ज्यादा दिन बंधी नहीं रहती है, जल्दी से खुल जाती काम वाम करने में। फिर उसने बेटू को राखी बांधी क्योंकि वो बेटू के लिए भी जो है राखियाँ की सब लेके आई थी। तो उसने बोला कि जो है बेटू को भी बेटू तो वैसे भी एक्साइटेड रही थी राखी बंधवाने के लिए। तो फिर बस उन्होंने उसने बेटू को जल्दी से राखी बांधी। तो बस यही सब सारी बातें चीजें हो रही थी, सब लोग को भूख भी लगी थी क्योंकि ये था कि राखी बांध लेंगे तो सब लोग खाना खाएंगे जल्दी से बैठ के। तो बेटू की राखी बन गई थी, बेटू बहुत खुश हो गई थी। फिर नीलम ने उनको जल्दी से मीठा खिलाया। तो बस इसी का चीज का तो वेट करी थी, उनको चॉकलेट मिलनी थी, वो उसके लिए गिफ्ट लाई थी चॉकलेट। तो बस फिर सब लोग बैठ के बातचीत करे, थोड़ी देर सब लोग बैठे क्योंकि एक रक्षाबंधन ऐसा त्योहार हो तो जिसमें सब लोग मिल पाते बैठ पाते, नहीं तो कहाँ किसके पास इतना टाइम होता है कि आए जाएं और रुकें। तो बस दीदी लोग को भी ज्यादा टाइम नहीं होता है, कहाँ जल्दी आ नहीं पाती, सबके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। तो जीजा जी बैठे थे, पति तो बैठे थे, सब लोग आपस में बात कर रहे थे। अच्छा भी लगता है त्योहार में सब लोग आते हैं बातचीत करते हैं तो चीजें अच्छी लगती है। पर ये है कि थोड़े वो रखता है, सब लोग टाइम देते नहीं तो कहाँ टाइम मिल पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस दीदी ने कहा प्रिया तुम्हें भी जाना है, हमने कहा हाँ। तो बस सबको जो है बोल के फिर मैं अपने घर के लिए निकली। इतना जाम मिला, इतना जाम कि मैं क्या बताऊं। जो मेरे घर से यहाँ से मेरे घर से मेरे मायके का रास्ता जो 15-20 मिनट का है वो मुझे 45 मिनट लगे, जाने 45 से 50 मिनट मुझे अपने घर पहुंचने में लगे। बहुत जाम था, जबकि मैं कार से नहीं गई थी, बाइक से गई थी। इसी वजह से मैं कार से नहीं गई, मैंने कहा बाइक से जाऊंगी तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जो है बाइक कार से लेट हो जाएंगे। तो बस मैं अपने घर पहुंची, यहाँ पे भैया लोग को राखी बांधने लगी, ये मेरे बड़े भैया हैं। क्योंकि लेट बहुत हो रहा था, गला इतना सूख रहा था। जब दीदी लोग ने राखी बांधी थी तो लड्डू खिला दिया था, मीठा गया तो पानी की प्यास लगता है पर मैं पानी पीती नहीं हूँ। तो जो है तो मैंने कहा जल्दी से राखी बांधू क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। अच्छा रक्षाबंधन वाले दिन क्या था, उमस भी हो गई थी, बारिश बाद में तो हुई उस कारण जब काफी उमस हो गई थी, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। और मुझे वैसे भी प्यास बहुत लगती है, तो मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब था तो इसलिए और प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था। तो बस भैया लोग को राखी बांधी, सब लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। फिर ये मेरे छोटे वाले भैया हैं जो कि मेरे साथ नहीं है पर ये हमेशा मेरे साथ हैं। मैं इनको उसी तरह राखी बांधती हूँ जैसे मैं पहले बांधती थी। तो ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल है कि आज वो मेरे साथ नहीं है पर वो मेरे साथ हमेशा है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है, ये बड़े वाले भैया का लड़का है, बड़ा भतीजा है। तो बस